नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उठापटक। अब तुम कहोगे कि उठापटक क्यों? क्योंकि इस वीडियो में यही चलने वाला है। हम किसी वैल्यू को उठाएंगे किसी इक्वेशन से और उसे उठा के किसी दूसरी जो है वो इक्वेशन में पटकेंगे और उससे कोई वैल्यू हमें मिलेगी, उसे हम उठाएंगे और वापस किसी और इक्वेशन में अपन पटकेंगे जिससे हमें कोई और वैल्यू मिल जाएगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि इस वीडियो में चलने वाली है उठापटक। समझ में आ रही है? हाँ। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3.2 को कवर करने वाले हैं विद एग्जांपल। मतलब इससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए। लेकिन इससे पहले हमने 3.1 तक का वीडियो कवर कर दिया है और कम नहीं है, पूरे 5 नंबर का कंटेंट है वहां से। कितने नंबर का? 5 नंबर का कंटेंट। तो तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का तो आएगा ग्राफ और 2 नंबर के आएंगे छोटे क्वेश्चंस। किससे? 3.1 तक के पहले पहले क्वेश्चन से। तो तुम्हें उसे कवर करना बहुत ही जरूरी है। आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर मतलब लगभग 1% कवर कर देता है। समझ में आ रही है? तो कवर करके आओ उतना कंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी कंटेंट है। कवर करके आओ शुरू करते हैं। फिलहाल अपन 3.2 विथ एग्जांपल और विथ उठापटक आओ शुरू करें। देखो बहुत ही इजी होने वाला, इंटरेस्टिंग होने वाला। टेंशन तो तुम छोड़ ही दो क्योंकि ये एक ही वीडियो तुम्हारी 3.2 तक का पूरा मैटर कंप्लीट कर देगा। शुरू करते हैं। देखो तुम्हारा जो है वो एग्जांपल शुरू हो रहा है 4th, ठीक है? और 4th एग्जांपल में तुम्हें क्या दे रखी है? 2 दे रखी है इक्वेशंस, ठीक है? और दोनों इक्वेशंस को तुम्हें जो है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसे ही कहते हैं उठापटक मेथड। समझ में आ रही है? उठापटक विधि। आओ शुरू करें। देखो एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में तुम्हें क्या दिया हुआ? 2 इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन है 7x और माइनस का 15y और इक्वल में दे रखा है 2। इसके बाद में तुम्हारी दूसरी इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y और इक्वल में दे रखा है 3। आओ समझते हैं कि ये उठापटक एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से हमें उठापटक करनी है। तो देखो सीधी सी बात है, 2 इक्वेशन तुम्हारे पास है, तुम्हें जो अच्छी लग रही है, जो आसान लग रही है उसे उठाओ। अब तुम सोचोगे कि ये थोड़ी आसान सी लग रही है, इसे ही उठा लेते हैं, ठीक है? तो उसे उठा लो। एक को तो नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन और एक को नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। सेकंड को उठा रहे हो तुम, ठीक है? तो सेकंड से तुम क्या कर रहे हो? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो जो तुम्हें निकालना आसान हो, ठीक है? आइए मान लेते हैं इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालना इजी है। y की वैल्यू निकालेंगे तो पहले x को उधर भेजो, फिर जो 2 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में जाएगा। सीधा x का निकालो ना, ये 2y प्लस में उधर जाके किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। पटको उधर साले को। तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू यहां से देखो क्या हो जाएगी? ये 2y तुम्हारा प्लस में उधर जाके किस में जाएगा? माइनस में। तो 3 ऑलरेडी इधर था, ये 2y तुम्हारा किस में आ गया? माइनस में आ गया। बस अब ये इक्वेशन को नाम क्या दे दो? थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। इस थर्ड इक्वेशन को तुम्हें उठा के इसमें पटकना है, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में मत पटकना। क्यों? क्योंकि सेकंड से तो तुमने इसे बनाया ही है, तो सेकंड में नहीं पटकना है। तुम्हें पटकना है कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में। उठाओ और पटको। पटको कैसे? जहां x लिखा हुआ है उसमें वहां क्या लिखना है तुम्हें? 3 माइनस 2y लिखना है। यही लिखना है तुम्हें। लिखो। देखो तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे अपन, सेकंड में नहीं रखेंगे। कौन से में रखेंगे? फर्स्ट में, ठीक है? जिससे वैल्यू निकाली है उसमें नहीं रखनी है, दूसरे वाली में रखनी है। ओके, रख दो। देखो अगर इसमें रखेंगे तो 7 तो एज इट इज। x की जगह लिखना है 3 माइनस 2y, लिख दिया। ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस का साइन। अब ध्यान दो, यहां पर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में वैल्यूज कितनी है? 2 है। तो 2 वैल्यूज जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं अपन। ऐसा नहीं कि 7 और फिर मल्टीप्लाई करके तुम रख दो 3 माइनस 2y। इसका मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब केवल जैसे कि मतलब तुम ऐसा रख दो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2y। अब तुमने वैल्यू तो रख दी है लेकिन इसका मतलब अलग है। क्या? इसका मतलब ये है कि 7 ही केवल 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि वो गलत है। क्यों? क्योंकि अपने को 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो रखना बहुत केयरफुली है। अगर 2 वैल्यूज हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उन्हें तुम क्या करोगे? ब्रैकेट लगा के फिर ही रखोगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, सच्ची में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? रखा इसमें। अगले वाला पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे पटक दो उठा के। ये लो, ऐसी कैसी रखी है मैंने इक्वेशन, कुछ नहीं गया इसमें। अब जो 7 में बाहर दिख रहा है दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। करो मल्टीप्लाई। देखो 7 3 कितना हो जाएगा? 21, 7 3 21
माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 2 जा 14 और अगले वाला y एज इट इज। फिर ये देखो माइनस का 15y एज इट इज पड़ा है और इक्वल का 2 पड़ा है ना ऐसे कैसा। अब देखो 21 तो इधर किसका है प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और ये y और y की है, देखो एक ये माइनस का और ये भी माइनस का है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। एक जैसे लोग, एक ही डोल के लोग एक जैसे एक जगह ही रहते हैं, समझ में आ रहा है, ग्रुप बना के रहते हैं, जुड़ जाते हैं वो। तो ये दोनों डिजिट्स क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, ये दोनों नंबर हो जाएंगे ऐड, इन दोनों को कर दो ऐड, माइनस और माइनस वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 15 और 14 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 29। ओके 29 और y। अब ध्यान दो ये प्लस का है कि माइनस का, माइनस का है क्यों, क्योंकि 15y क्या है पावरफुल है बड़ा है, ये लो माइनस का, इक्वल का साइन 2 इधर तुम्हारा प्लस में था, ये तुम्हारा 21 इधर किसमें है, किसमें है प्लस में, हो जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में जाएगा, ये लो माइनस का कितना कर दिया 19 कर दिया। ठीक है हो गया काम। अब यहां पे देखो माइनस का 29y ओके इक्वल का साइन, और सॉरी ये 19 रख दिया, 21 जाना है उधर, ठीक है 21 चला गया। अब 21 में से तुम क्या माइनस कर दोगे 2 माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, ठीक है तो माइनस हो जाएंगे दोनों। तो 21 में से 2 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 19, किसकी आएगी माइनस की आएगी। रख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो ये 29 किसमें इधर माइनस में, उधर आएगी किसमें हो जाएगा प्लस में। गलती नहीं करनी है ऐसी, ऐसी गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं। ये तुम्हारा माइनस का 29 एक्चुअल में y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में, y से रिलेशन देखो, वेरिएबल से रिलेशन देखो, y से 29 क्या हो रहा है माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19, तो तुम्हारा माइनस का था ही, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया माइनस का 29, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहां से जो तुम्हारी y की वैल्यू है वो तुम्हारी मिल जाएगी 19/29। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं 19 और 29, तो स्प्लिट तो होंगे नहीं, एज इट इज तुम्हारी वैल्यू मिल गई। ये तुम्हारी वैल्यू किसकी मिली है y की, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो 4th, क्योंकि तुमने 3rd तक तो दे रखी है। इस वैल्यू को उठाओ और पटको किसमें जो तुम्हारी मर्जी हो उसमें, लेकिन यहां पर x की वैल्यू में सिर्फ अलग करके दे रखा है, तो यहां पर y की वैल्यू रखने से एक तरफ में तुम्हारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी y की। तो ये वैल्यू उठा के मैक्सिमम टाइम कोशिश करोगे तुम किसमें रखो 3rd में रखो, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू तुमने निकाल ली। अब तुम चाहे इससे इसमें पटको, इसमें पटको या इसमें पटको, उठा के कोई फर्क नहीं पड़ता, उठा पटकी तो करनी है कर दो। देखो मैं इसमें रख रहा हूं कौन सी इक्वेशन में 3rd इक्वेशन में, तो मैं लिख रहा हूं पुट इक्वेशन कौन सी है 4th इन इक्वेशन, और कौन सी में रख रहा हूं मैं 3rd में रख रहा हूं, तो यहां 3rd लगा दो, लिख दिया इतना। अब तुम्हें बस x तो एज इट इज रखना है, क्योंकि वैल्यू तो तुम्हें किसकी रखनी है y की, 3 तक एज इट इज रहेगा, माइनस का 2 भी एज इट इज, ठीक है, और y की जगह तुम्हें क्या रखना है 19/29, तो मल्टीप्लाई में तो है y, ठीक है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो 19/29, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना आसान है। अब तुम यहां किस तरीके से करोगे, बोलो किस तरीके से करोगे। देखो यहां पर जो है वो ये 2 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 2 को तुम 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी 38, ठीक है, और ये 3 एज इट इज। देखो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 38 और अपॉन 29, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें क्या लेना है एलसीएम, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा भाई, 29 और 1 का एलसीएम लोगे तो वैल्यू कितनी 29। अब देखो इस 1 का डिवाइड 29 में तो 29 टाइम जाएगा, उस 29 को ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे 3 से, तो ये लो 29 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, माइनस का साइन, और 29 का 29 में डिवाइड 1 टाइम जाता है, ठीक है, उस 1 को अगर तुम 38 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 38 एज इट इज, इक्वल का साइन। देखो अब यहां 29 को तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 27, ये 7 2 कैरी तुम्हारा, ठीक है, वो 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6 और 2 8 87, ये माइनस का साइन, और अगले वाला 38 एज इट इज, डिवाइडेड बाय किसका हो जाएगा 29 का हो जाएगा। अब तुम्हें 87 में से क्या माइनस करना है 38 माइनस करना है, तो 17 में से अगर तुम 8 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में यहां पर तुम्हारा बचेगा कितना 7, और 7 में से 3 माइनस करो तो वैल्यू बचेगी 4, और डिवाइडेड बाय तुम्हारा 29 पड़ा ही है। ये वैल्यू तुम्हारी किसकी हो जाएगी x की हो जाएगी, समझ में आ रही है। तो यहां पर जस्ट लास्ट में जो सॉल्यूशन करके लिखोगे ना, जो भी आंसर करके तुम लिखो बाद में, उसमें जस्ट नीचे से तुम क्या लिख देना इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया देखो 49 और अपन 29, ठीक है, और y की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई ये रही,
और एंड लगा के आगे लिख देना एंड y इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया है 19/29 और इसे एक बॉक्स में रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या कर देना बंद कर देना स्ट्रेट लाइन से बहुत अच्छे तरीके से। हो गई उठापटक कंप्लीट। समझ में आ रही है? यही चलने वाला है। अगर एक बार तुम इस प्रोसेस को समझ गए, सही बोल रहा हूं, अगर एक बार इस प्रोसेस को तुम समझ गए, इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, सच्ची में कुछ नहीं है। समझ में आ रही है? एकदम इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर एक बार इस प्रोसेस को समझ गए तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार चाहो तो इतना जो मैंने एग्जांपल नंबर 4 में करवाया पिछला जो है वो कवर कर लो, वापस जो है वो इस वीडियो को पीछे लेके जाओ और जो है वो एक बार इसे वापस देख लो। अगर तुम्हें एक बार में समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, दोबारा ट्राई करो, एक ही इक्वेशन को देखो आराम से। और फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल नंबर 5 में करवा रहा हूं ना, प्रॉब्लम कहां है तुम्हें। आओ शुरू करें। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, कंटिन्यू करेंगे फिर। अब देखो एग्जांपल नंबर 5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया, इसमें लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन में तुम देख लो आराम से, बुक तुम्हारे पास है उसे ओपन करो और आराम से देखो। उसमें बुक में लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो तुम्हें पसीने छूटने लग जाए ऐसा काम नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम नाम से कईयों को जो है वो एलर्जी सी हो जाती है, ये तो मुझे नहीं आएगा। इक्वेशन वाले तो कैसे ऐसे झेल लेंगे सर, ये नहीं समझ में आएगा। अरे कैसे नहीं समझ में आएगा, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। अब तुम कहोगे सर की कैसे, किस तरीके से आसान है, तो मैं बता रहा हूं ना, ऐसा आसान किस तरीके से करना है। एग्जांपल नंबर 5 देखो, उसमें क्या लिखा है, मैं काम करना स्टार्ट करता हूं, तुम्हें बताना भी। देखो उसमें क्या लिखे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना, लिखा हुआ है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है, आफ्ताब, मान लो कि मैं आफ्ताब हूं और यहां पर कोई डॉटर है। ठीक है, मेरी डॉटर है नहीं बट मान लो कि है। ठीक है, डॉटर है। 7 years ago, कि 7 साल पहले, मैं अपनी डॉटर से कह रहा हूं, ठीक है, कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं उसे कह रहा हूं कि 7 साल पहले जितनी तू थी उससे 7 गुना एज का मैं था, ये मैं बोल रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन से वो बनेगी ये वाली जो मैंने लाइन बोली है अभी उससे। और सेकंड जो लाइन को बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद में। मैं उसे बोल रहा हूं कि आज से 3 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, 3 साल बाद में। ठीक है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मैं बोल रहा हूं कि जो तुम्हारी एज होगी 3 साल बाद में, उस एज का मैं जो है वो केवल कितना रह जाऊंगा, 3 टाइम रह जाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं। दूसरी इक्वेशन यहां से मिलेगी मुझे, समझ में आ रही है। और बाद में क्या कहा गया अपने को, रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अलजेब्रिकली तुम्हें क्या करना है, इसकी इक्वेशंस बनानी है। अलजेब्रिकली मतलब क्या है, तुम्हें इसकी इक्वेशन बनानी दोनों। ठीक है, और बाद में क्या है, एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और तुम्हें ग्राफिकली भी इसे शो कर रहा है। हम ग्राफिकली नहीं करने वाले, बस उठापटक करने वाले हैं। ठीक है, पहले अलजेब्रिकली इक्वेशन बनाएंगे और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब होता है उसका ग्राफ बनाओ। लेकिन तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पिछले वाले ग्राफ में तुम करके आए हो। इक्वेशंस का ग्राफ तो तुम्हें आता ही है, समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन करेंगे इसको कवर। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये पहली लाइन क्या बोल रहा है उसे लिख दो। क्या बोला, ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है, वहां से वो क्या बोल रहा है, 7 years ago। तो ध्यान दो, अपने प्रॉब्लम क्या हो रही है, अपने को यही नहीं पता है कि आफ्ताब की उम्र क्या है और उसकी डॉटर की उम्र क्या है। समस्या कहां है, समस्या यहां है कि हमें यह नहीं पता है कि आफ्ताब की उम्र क्या है और उसकी डॉटर की उम्र क्या है। तो सबसे पहला काम, दो चीजें होंगी ना, आफ्ताब की एज और उसकी किसकी, डॉटर की एज, दोनों को वेरिएबल बना दो। मेरी एज को मान लो कि मैं आफ्ताब हूं, तो मेरी एज कितनी रहेगी, एक्स हो जाएगी, और उसकी एज वाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वाई कर दो या मेरी एक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल नाम दे दो, मैं एक्स और वाई कंटिन्यू कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं, मैं लिख देता हूं। ठीक है, कि एज ऑफ, सबसे पहले अपन आफ्ताब की ले लेते हैं। आफ्ताब इक्वल टू कितने ले लेते हैं, एक्स ईयर्स कर लेते हैं। ठीक है, एक्स ईयर्स कर लेते हैं किसकी, आफ्ताब की एज। और जस्ट नीचे से अपन किसकी लिख देंगे, एज ऑफ, उसकी डॉटर है ना, हाँ, तो एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की एज मान लो कितनी है, वाई ईयर्स है। कि एक तो x साल का है आफ्ताब
और उसकी जो डॉटर है वो कितने साल की है, y ईयर्स की है, y साल की, हमें नहीं पता पर है, ऐसे मान लिया अपन ने। अब वो जो बोल रहा है उसे इक्वेशन में बना दो। देखो उसने क्या कहा, 7 ईयर्स एगो, यहां से तुम्हें जो है वो कहां तक लिखना है, वर देन, ठीक है, यहां तक तुम्हें एक लाइन लिखनी है, मैं लिख रहा हूं, ये तुम्हें पूरी लाइन लिखनी है, मैं डैश डैश लगाया, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें डैश डैश लगानी, तुम्हें पूरा लाइन लिखना है, समझ में आया? उसके अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो पहले तो यहां देखो तुम्हारी एज कौन सी है, कौन सी एज है, ये तो प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब की एज जो है 7 साल पहले की एज की अगर बात करेंगे तो एक्स आज की एज, तो 7 साल पहले एज क्या होगी, 7 साल माइनस कर दो उसमें से, तो आफ्ताब की एज तो रहेगी x माइनस 7, समझ में आ रही है? इसके एक तरफ तुम जो है वो एज लिख दो किसकी, उसकी डॉटर की, वो भी 7 साल पहले ही बना दो, y माइनस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, दोनों से 7 7 क्या कर दो, माइनस कर दो, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। अब वो क्या बोल रहा है, देखो वो बोल रहा है 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, कि अगर तुम्हारी एज, उसकी डॉटर को बोल रहा है वो कि अगर तुम्हारी एज को मैं क्या कर दूं, 7 टाइम कर दूं, मतलब उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो मेरी एज के वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बन गई इक्वेशन, कितना आसान है, इतना आसान है, समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, यहां से इक्वेशन बनाओ, मल्टीप्लाई कर दो उसको, देखो x माइनस 7 तो एज इट इज इक्वल का साइन, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7y, ठीक है, और यहां पर 7 7 कितना जाएगा, 49 जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जो है तुम एक वेरिएबल की तो वैल्यू अपने को निकालनी है, पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल की तो अपने को वैल्यू निकालनी है, तो या तो इस 7 को जो है वो उधर ले चले जाओ, या तो क्या ले जाओ, ठीक है, ये 7y एज इट इज पड़ा है, ये माइनस का 7 उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 49 है और ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस में हो गया, ये 49 से 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट, तो 49 में से अगर तुम 7 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी, समझ में आ रही है? तो x इक्वल्स टू 7y और माइनस कितना हो जाएगा, 7y है ये, और माइनस 42, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, ये इक्वेशन बन गई, तो इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, फर्स्ट दे दो, आई समझ में? अब अपन शुरू कर रहे हैं कौन सा, नेक्स्ट, सेकंड जो उसने लाइन बोली, क्या बोली थी उसने लाइन, कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो यहां से लिखोगे तुम अगले वाला लाइन, इसलिए 3 ईयर्स से लिखोगे नीचे की तरफ कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यहां तक लिखनी है, लिख रहा हूं मैं, ठीक। इस तरीके से तुम्हें जो है वो पूरी लाइन को नोट कर देना, यहां नोटेट तुम्हें नहीं करना, पूरी लाइन को नोट करना, ठीक है। आइए इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तुम्हारी एज आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये बोल रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल पहले की एज बनाओ, देखो ये प्रेजेंट एज है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3, भाई आज मेरी एज मान लो कितनी है, 21 है, नहीं है पर मैं छोटा बता रहा हूं लड़कियों की तरह, 21 है, ठीक है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी ना, उसी तरीके से, ठीक है, तो यहां पर x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसकी डॉटर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, देखो y प्लस 3 हो जाएगी, इस तरीके से दोनों को एक तरफ लिखो। अब ये क्या बोल रहा है कि डॉटर की एज को 3 टाइम करो, मतलब उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, आफ्ताब की एज की इक्वल आ जाएगी, बन गई इक्वेशन, बस इतना ही काम है, इसके अलावा लैंग्वेज में इतना कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। तुम्हें जो है वर्ड प्रॉब्लम ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है तो तुम्हें लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया होगा, बहुत ही आसान है, देखो किस तरीके से करेंगे। अब यहां पर सोल्व कर लो, यहां पर तो x प्लस 3 एज इट पड़ा है, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो अब ये तुम्हारा x तो एज इट पड़ा, एक वेरिएबल की तो अपने को वैल्यू निकालनी है, निकाल लो x, ठीक है, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा, इसमें देखो माइनस में हो जाएगा, इक्वल 3y और प्लस का 9 तो था ही, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, इसमें हो गया माइनस में हो गया, तो 9 में से 3 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, 9 में से अगर तुम 3 माइनस करो तो वैल्यू आएगी 6, ठीक है, तो ये x इक्वल्स हो जाएगा 3y और माइनस का कितना, प्लस का कितना हो जाएगा 6, प्लस का ही 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 9 तुम्हारा क्या है, बड़ा है, बड़े के अकॉर्डिंग क्या आता है, साइन आता है, जो पावरफुल है उसका साइन आएगा, प्लस का है 9 तो 6 के आगे जो 6 के जो साइन है वो क्या आएगा, प्लस का आएगा, ये तुम्हारी वैल्यू हो गई कौन सी, इस इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। 2 इक्वेशन बन गई है, इतना ही काम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम इतना सा ही है, क्या कि उससे इक्वेशन बनाओ, बाकी का काम तो जो तुमने पीछे उठा पटक किए पिछले वाले इक्वेशन में वैसा ही करना है। अब तुम कहोगे कि कैसे, उसमें तो मैंने अलग क्यों साइज, इसमें कुछ अलग हो, हमें तो करके बताओ, तो आओ शुरू करते हैं, उठा पटक ही तो करनी है, करते हैं। देखो
सबसे पहला काम क्या, कोई एक इक्वेशन से वैल्यू, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो हमने तो दोनों में ही वैल्यू निकाल रखी है भाई, इसमें भी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है और इसमें भी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो, इस वैल्यू को उठाओ सेकंड वाली इक्वेशन को और किस में पटक दो, फर्स्ट वाले में पटक दो। पटके तो लिखो यहां पर क्या, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन कौन सी, सेकंड। और रखेंगे तो ये x की जगह तुम्हें क्या रखना है इस बार, 3y + 6 कहां रखोगे, यहां। इस x की जगह रखोगे 3y + 6 रखना है। लिखो देखो 3y और प्लस का 6 इक्वल में, आगे तो जैसा है वैसे का वैसा नोट कर दो। क्या लिखोगे, 7y और माइनस का कितना हो गया 42। बस अब तुम्हें क्या करना है, ये 7y इसको जो है वो y की तरफ ले आओ और जो 6 तुम्हारा है प्लस का होता जाएगा, किस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो 3y एज इट इज, ये 7y तुम्हारा इधर आके माइनस में हो गया है, प्लस में था उधर, इधर माइनस में, इक्वल का साइन, माइनस का 42 इधर पड़ा ही है, ये प्लस का 6 उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, आई थिंक तुम्हें बहुत ही इजी लग रहा होगा। अब आगे का काम मैं इधर कर रहा हूं, देखो करते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ तुम्हारा 3y और माइनस का है 7y, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, करो सब्ट्रैक्ट, वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी वैल्यू 4y, ये लो 4y। अब ये 4y किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 7y पावरफुल है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, साइन की मिस्टेक कभी मत करना, वरना आते हुए चीजों पर तुम पानी फेर दोगे, सीधी सी बात है, पानी फेर दोगे, ठीक है। माइनस का साइन, इक्वल का आगे साइन लगा दो, ध्यान दो ये तुम्हारी दोनों ही माइनस की है तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर सेम साइन की है कोई संख्याएं, कोई नंबर्स, तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐड करो, ऐड करोगे तो वैल्यू देखो 42 को 6 में ऐड करो तो 48 आएगा। अब तुम कहोगे सर हमने तो प्लस किया, साइन प्लस का, गलत। जब प्लस और माइनस करते हो तुम, सब्ट्रैक्ट और एडिशन करते हो, तो साइन हमेशा याद रखो पावरफुल नंबर का आता है। पावरफुल कौन है, 42 है, इसका साइन कैसा है, माइनस का है, माइनस का लगाओ, लगाया। अब तुम्हें क्या करना है, ये y इक्वल टू माइनस का 4 इधर लिखा हुआ है, उधर जाके किस में हो जाएगा, ये प्लस में, नहीं 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 नहीं, गलती करते हो हर बार, y के साथ माइनस का 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में होगा, एज इट इज जैसा है वैसे वैसे उठा के क्या करो, इधर पटक दो, पटक दो। देखो माइनस का 48 डिवाइड में तुम्हारा माइनस का 4 पटक दिया, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 4 का डिवाइड तुम्हें किसमें देना है, 48 में। तो देखो इजी है, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, और 4 का डिवाइड 8 में कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, 12 आ गया। ये तुम्हारी वैल्यू किसकी आ गई, 12 की। इसको इक्वेशन कुछ और दे दो, देखो दो इक्वेशन तो तुमने दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, थर्ड दे दो। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को उठा के तुम चाहे इसमें पटको इक्वेशन नंबर सेकंड में, चाहे तुम पटको इक्वेशन नंबर 1 में, कोई फर्क नहीं है, तो रख देते हैं। देखो पुट इक्वेशन कौन सी, थर्ड, इस इक्वेशन को अपन पटकेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। और रखें तो यहां पर जो y की वैल्यू 12 है वो यहां पर रख देंगे जहां y है, बाकी एज इट इज। देखो x की जगह x इक्वल का साइन, 7 की जगह 7 रख दिया मैंने, y की जगह मुझे कितना रखना है, 12। तो 7 और y क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना। फिर माइनस में क्या है, 42 एज इट इज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x इक्वल का साइन, ठीक है, 12 को तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 टू जा कितना होता है 14, 14 का 4, 1 चला जाएगा तुम्हारा कैरी, ठीक है। और ये 7 को तुम अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 और 1 तुम्हारा कितना रहेगा, 8, 84, ठीक है। और माइनस का 42 एज इट इज, ठीक है। अब तुम्हें दोनों को माइनस कर देना, x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, अगर तुम जो है वो 2 में 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा, और 8 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 42 वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब x और y थे क्या, क्या थे, x तो तुम्हारी तो है वो वैल्यू थी किसकी, आफताब की, एज थी वो प्रेजेंट एज किसकी, आफताब की, और y क्या थी, इसकी डॉटर की एज थी, किसकी, उसकी डॉटर की एज। तो लिख दो यहां पर क्या, एज ऑफ आफताब, मैं लिख रहा हूं उसकी, ठीक है। ना ना हाँ बन गई क्या भाई, बार बन गया ना, ना
ये लो मैंने लिख दिया और इतना ही काम तुम्हें करना है। हो गया तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। उठा पटक हो गई अपनी। अब अपन स्टार्ट करने वाले कौन सा एग्जाम्पल नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। उसमें लिख रखा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। इससे बनाएंगे अपन क्या, फर्स्ट इक्वेशन। आगे दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज रुपीज कितना दे रखा है 18। इससे बनेगी अपनी सेकंड इक्वेशन। और आगे दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, एक पेंसिल की, एंड ईच इरेजर, एक इरेजर की अपने को क्या कॉस्ट निकालनी है। एक इरेजर की और एक पेंसिल की क्या निकालनी है, अपने को कॉस्ट निकालनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कौन सा ईच पेंसिल कर लेते हैं। पेंसिल इक्वल कितना कर देते हैं ₹x। मान लेते हैं कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹x है। और एंड लगा के जो है वो तुम्हें कॉस्ट लिख देनी है, कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर। वो कितनी कर दो, रुपीज कितना कर दो, y कर दो। ये लो। तो पेंसिल की कॉस्ट तो हमने मान ली है ₹x है और इरेजर की कॉस्ट कितनी मान ली है, ₹y है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लाइन जो इसने कहा है। क्या कहा है कि द कॉस्ट ऑफ कितने की दे रखी है, देखो द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड दे रखा है कितना 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। और वो कॉस्ट तुम्हें दे रखी है इज ₹9। ₹9 दे रखी है कॉस्ट किसकी, 2 पेंसिल्स की और 3 इरेजर की कॉस्ट। 2 पेंसिल की कॉस्ट है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹x। 2 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। 2 से x को मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रही है। प्लस 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक इरेजर की कॉस्ट है ₹y। तो 3 इरेजर की कॉस्ट, 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट कितनी है, 9 है। हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये से इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, फर्स्ट दो। अब सेकंड इक्वेशन के लिए उसने लैंग्वेज और दे रखी है, जो क्या दे रखा है एंड द कॉस्ट ऑफ कितनी, देखो पेंसिल दे रखी है इस बार, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स और एंड दे रखा है तुम्हें कितने इरेजर दे रखे हैं, 6 इरेजर दे रखे हैं। और उनकी कॉस्ट दे रखी है तुम्हें रुपीज कितना, 18 दे रखा है। ये लो। तो इस बार 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है, 18 है। ये लो, हो गया काम। इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दे देंगे, सेकंड दे देंगे। सेकंड देने से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो 2 का डिवाइड जा रहा है। अभी अब तुम कहोगे कैसे जा रहा है, देखो 4 में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, 6 में भी 2 का डिवाइड जा रहा है और 18 में भी 2 का डिवाइड जा रहा है। तो इतने में से कॉमन ले लो, कितना, 2। देखो इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। 2 का डिवाइड 4 में देंगे तो 2 बचेगा और x एज इट इज, प्लस 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो 3 बचेगा और y एज इट इज पड़ा है, और इक्वल में 18 पड़ा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 2x, x है यहाँ पे, तो 2x और प्लस का कितना हो गया, 3y हो गया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड होगा किससे, 18 से, तो बचेगा कितना, 9। और इसको दो इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को एक बार देख लो। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर रखी है तुमने और इससे कोई वैल्यू निकाल रहे हो, उठा के इसमें पटक रहे हो। उठा पटक करनी तो है अपने को, पर बिना फालतू की नहीं करनी है। वहां करो जहां जरूरत है। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन तुम्हें एक जैसी नहीं दिखाई दे रही, दिखाई दे रही है ना। अब जब दोनों इक्वेशन सेम होती है अपने पास, तो दोनों लाइन कौन सी होती है, कौन सी लाइंस होंगी, वो कौन सी, पता है कौन सी लाइंस होंगी, याद है? अरे याद नहीं है तो पिछले वाला वीडियो देखो, वो जो 20 मिनट का वीडियो ना, डिटेल्ड वीडियो, 5 नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो, उसे देख के आओ एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें पता चलती है उसी से, बेसिक वही है, उसी से काम करेंगे अपन आगे सब में। कोइंसिडेंट लाइंस होती है, कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन, इन्हीं को कोइंसाइड भी बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो गई है तो अब तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। मतलब अगर एक लाइन ऐसी है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है तो तुम्हारी मर्जी, कोई सा भी पॉइंट लो, वही सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंसिल की कॉस्ट तुम कुछ भी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग इरेजर की कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। तो ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। इसका मतलब ये है कि यहां पर सॉल्यूशन कोई फिक्स नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं निकाल सकते कि पेंसिल की कॉस्ट इतने रुपए है ना, ऐसा नहीं कर सकते। और ना इरेजर की कोई वैल्यू जो है वो फिक्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते।
यहां से बस इतना कर सकते हैं कि भाई मान लेते हैं कि एक्स की कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट अपने को कुछ पता है, मान लेते हैं कि 1 रुपए की पेंसिल आ रही है, कितने रुपए की, 1 रुपए की पेंसिल, तो इरेजर कितने रुपए का होना चाहिए, तो यहां पर 1 रुपया रख दो, तो टू यहां पे 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 2 होगा, उस 2 को तुम उधर किससे माइनस करोगे, 3 से माइनस, 9 से माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 2 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी तुम्हारी 7, और फिर y मतलब तुम्हारे इस इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी कि मल्टीप्लाई बाय 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे किसके, 7 के, तो 7 डिवाइडेड बाय 3 का डिवाइड 7 में दोगे तुम तो वो 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, वो तुम्हारी किसकी कॉस्ट होगी, इरेजर की कॉस्ट होगी। समझ में आ रही है, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकती है फिर, क्योंकि तुम्हारे पास एक्चुअल में 2 इक्वेशन नहीं है, 2 वेरिएबल्स की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें इक्वेशन चाहिए 2 अलग अलग, तभी तुम वैल्यूज निकाल सकते हो। तुम्हारे पास तो इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन तो एक ही है। अब अगर तुम्हारे पास इक्वेशन एक ही है तो तुम वैल्यू निकालोगे कैसे, कैसे वैल्यू निकालोगे, नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है, एक इक्वेशन से केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है, 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब है हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, यहां पर एक ही है तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, फिर वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अरे तुम x की वैल्यू कुछ भी रख दो, जैसे कि अपन ग्राफ में रखते हैं, ग्राफ में अपन सॉल्यूशन नहीं निकालते, 2 सॉल्यूशन निकालते हैं ना एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जरूरी है कि 2 ही पॉइंट्स निकाले, इनफाइनाइट निकालो, अपनी मर्जी है, x की या y की वैल्यू कुछ भी रखो, उसके अकॉर्डिंग y की या x की वैल्यू कुछ भी आएगी। समझ में आ रही है, इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होने वाले, और लाइंस कौन सी होंगी तुम्हारी, कौन सी होंगी, कोइंसाइड लाइंस। समझ में आ रही है, वो लाइंस होंगी अपनी, ठीक है, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड लाइन होने वाली है, वही चीज अपन लिखने वाले हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं। अब देखो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर सेम, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेम है, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, लाइंस होंगी, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, और हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। ये तुम्हारे जो है वो 6th एग्जांपल का आंसर बस इतना सा ही है, इतना ही है। चाहो तो यहां से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके वीडियो को जो है वो नोट कर लो। तो देखो एग्जांपल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ और किस तरीके से अपन करेंगे उसमें दिखा हुआ, देखो तुम्हें क्या दी हुई है, 2 रेल्स, रेल्स का मतलब क्या है, पटरियां हैं 2। अब ये देखो एक पटरी तो ये है ऐसे, और एक पटरी ऐसे कुछ, और इन दोनों पटरी का मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन वो मान के चल रहा है, समझ में आ रही है, इस तरीके से है। अब तुम्हें दोनों इन पटरियों की, इन दोनों इक्वेशंस, इन लाइंस की क्या दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी हैं, और तुम्हें क्या कर दे रखा है लास्ट में कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, कि क्या जो ये दोनों रेल हैं, ये जो पटरियां हैं वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, किसी पॉइंट पे मिलेंगी क्या, ऐसा पूछा गया अपने को। तो मीट करने का मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, और क्या सॉल्यूशन होगा वो भी अपने को बताना है। आई समझ में, वो केवल किस कंडीशन में पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन में पॉसिबल है। अगर कोइंसिडेंट लाइंस ही हो गई तो वो एक दूसरे पर ही है, तो वो फिर वो मिली हुई है, समझ में आ रही है, एक जैसी इक्वेशंस तो होनी नहीं चाहिए, अलग अलग इक्वेशन होनी चाहिए, और अगर अलग अलग इक्वेशन है तो केवल एक कंडीशन पॉसिबल है, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, पैरेलल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैरेलल अगर लाइंस होगी तो अपने को कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में तो जो है वो पटरियां क्या हो जाएंगी, एकदम पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, और फिर अपने को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि ये जो दोनों पटरियां हैं वो इंटरसेक्टिंग है या किस तरीके की है। आइए शुरू करते हैं। देखो अपने को क्या दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी है, इसमें दे रखी है एक तो इक्वेशन x प्लस क्या दे रखा है 2y, और माइनस में दे रखा है 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है 2x और प्लस का दे रखा है 4y, और माइनस में दे रखा है 12 और इक्वल टू दे रखा है 0 दे रखा है। अब हर बार किसी इक्वेशन पे इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। हर इक्वेशन पे काम करने से पहले एक बार ये जरूर देख लो कि क्या कोई इक्वेशन में किसी भी नंबर का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है कंप्लीटली, मतलब कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में किसी का भी डिवाइड नहीं आ रहा है, लेकिन सेकंड इक्वेशन को गौर से देखो, 2, 4 और 12 दोनों किस, ये जो तीनों नंबर लिखे हैं वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना, तो डिवाइड दो,
इस इक्वेशन में से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो यहां तो बचेगा x, 2 का डिवाइड तो 1 बचेगा, 1x या x लिखने का एक ही मतलब है, समझ में आ रही है। और 2 का डिवाइड दोगे 4 में तो बचेगा 2 और 2 हो भाई, यहां पे 2 का डिवाइड दोगे तो 6 हो जाएगा माइनस का और इक्वल में 0। अब ये जो 2 है तुम्हारा मल्टीप्लाई में उधर जो है वो 0 के डिवाइड में जाएगा तो वैल्यू कितनी बनाएगा, कितनी बनाएगा वैल्यू 0 बना देगा। 0 के डिवाइड में कुछ भी लिखो 0 ही होता है वो, समझ में आ रही है। तो x प्लस कितना हो गया 2y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, थर्ड हो गई है। अब केवल फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को तुम देख के ही बता सकते हो कि क्या यहां से हमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिक 5 नंबर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें सब कुछ कवर है। ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो जो है वो देखो x प्लस 2y माइनस का 4 है और यहाँ है x प्लस 2y माइनस का 6 है। अरे इसके और इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालो, कितना आ रहा है 1/1, मतलब रेशियो 1/1 है। इसका 2/2 हो जाएगा, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। वापस 2/2 का मतलब कितना, 2 की टेबल से वापस काट दो उनको, रेशियो 1:1 बन जाएगा वापस। तो सेम रेशियो बन रहा है ना इन दोनों का, तो मतलब a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, तो इक्वल ही है। और लास्ट वाला देखो 4 कितना है 6 है, माइनस का 4 माइनस का 6, अगर तुम इसको जो रेशियो निकालोगे तो वैल्यू आएगी तुम्हारी 2/3। वो रेशियो इनके सेम नहीं है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशंस में लाइन कैसी होगी, कैसी होंगी लाइंस, ये कंडीशन कौन से की है, ये कंडीशंस है कौन से की, ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। कौन सी है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। यहां पर केवल c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो मतलब ये कंडीशन कैसी है, कैसी है, पैरेलल लाइंस की है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1/a2 जो है वो डज नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2 के, और वो जो है वो डज नॉट इक्वल रहे या नहीं रहे, वो इक्वल किसके भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डज नॉट इक्वल होना चाहिए, और वो यहां पर नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने इक्वेशन को देख के प्रेडिक्ट कर दिया कि सॉल्यूशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, और तरीका मैंने तुम्हें यही बताया है। यही कॉन्सेप्ट हर बार लगाओ। प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के सामने कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते चले जाते हैं। एक बार बता दिया उठापटक का मेथड क्या है तो शुरू हो जाता है उठापटक करना। अरे जरूरत कहां है वो देखो, देखो कि जरूरत है या नहीं है काम करने की। ऐसा जो है वो बैल की तरह जो है वो चलते नहीं रहना है कि लगा दिया खेत को जोतने में तो बस शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना है। स्मार्टली वर्क करना है, चीजों को देखो किस तरीके से काम हो रहा है। तो तुम्हें समझ में आया इक्वेशंस कौन सी है, कौन सी है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस है। इसका मतलब यार ये जो है वो क्रॉस करेंगी ही नहीं, करेंगे ही नहीं। समझ में आ रही है। तो यहां पर अपन किस तरीके से करेंगे, अब अपने को तो करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगाना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। निकालो वैल्यू, इससे x की वैल्यू निकाल लो, इससे x की वैल्यू निकाल लो। 2y जो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में, और ये तुम्हारा 6 जो माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। मतलब प्लस का तो 6 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2y। इसकी इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, या 4 दे दो। अब इस फोर्थ इक्वेशन में से x की जो वैल्यू तुमने निकाली है वो उठा के किसमें पटकनी है तुम्हें, फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो सेम ही है। तुमने सेकंड से तो थर्ड बनाई है, तो सेकंड और थर्ड में मत रख देना, तुम्हें किसमें रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। रखो उसमें, तो रखो, देखो पुट इक्वेशन कौन सी है, फोर्थ इन इक्वेशन कौन सी में रखोगे, फर्स्ट में रखोगे। और अगर तुमने फर्स्ट इक्वेशन में उसे रखा तो तुम्हें x की जगह क्या रखना है, 6 माइनस 2y। इस x की जगह रखोगे 6 माइनस 2y, रखो देखो 6 माइनस 2y, और फिर आगे तुम्हारा प्लस का 2y पड़ा ही है, और माइनस का क्या हो गया 4, और इक्वल में हो गया 0। अब देखो मजे की बात, यहां 2y से 2y कट ही जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और 2y में से 2y माइनस करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये दोनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो यहां पे 6 में से क्या हो जाएगा, 4 माइनस होगा। 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है, और 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, 2 2 ही होता है, वो 0 के इक्वल कैसे होगा। समझ में आ रही है, मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। क्यों नहीं निकलने वाला है, अरे लाइंस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस में तुम सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों लिखोगे, अब रीजन लिखना है तुम्हें, रीजन मैं लिख रहा हूं। हो गया काम, तुम्हें क्या लिखना है, हेंस लाइंस आर पैरेलल, कि जो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है। सो नो वन सॉल्यूशन वी हैव, तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
हो गया तुम्हारा काम। बस इस तरीके से ये चीजें समझ लो। एक बार अगर इस तरीके से तुम्हें देखना आ गया इक्वेशन को, तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, उठा पटक है, लेकिन उठा पटक को बहुत ही बारीकी से करना है। ये तुम्हारा एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? एक्चुअल में 6 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उसमें से करवाने वाला हूं 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, वो क्वेश्चन तुम्हें करना बहुत ही इजी है, इसलिए वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, और बाकी के 5 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इस वीडियो में। आओ शुरू करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो सेकंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। दो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, तो s माइनस दे रखा है t और इक्वल टू दे रखा है 3, और एक दे रखा है s अपॉन 3 और माइनस में दे रखा है तुम्हारे पास ये s है, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, और प्लस में तुम्हारे पास दे रखा है t और डिवाइडेड बाय है 2 और इक्वल्स टू दे रखा है तुम्हें 6। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। इसको तो इक्वेशन नंबर कौन सी बना दो? फर्स्ट बना दो। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी बना दो? सेकंड बना दो। उठा पटक तो करनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो है वो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक जो है वो क्या निकाल लो? वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर लिख रहे हैं अपन बाई इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल लो। ये s की वैल्यू निकालेंगे तो t तुम्हारा माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये लो t प्लस 3 प्लस कितना हो गया? t। ये इसकी वैल्यू तुम्हें उठा के किसमें पटक नहीं है? फर्स्ट में तो पटक नहीं है, क्योंकि उससे तो तुमने निकाली है। तुम किस में पटकोगे? सेकंड वाले में पटकोगे। तो इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो? थर्ड दे दो। तो यहां पर लिखो पुट इक्वेशन कौन सी? थर्ड। इन इक्वेशन कौन सी में पटकोगे तुम? सेकंड में पटकोगे। ये लो सेकंड में पटको। अब उठा के s की जगह क्या रखना है तुम्हें? 3 प्लस t रखना है, रख दो वहां पे। ये रखो, देखो 3 प्लस t और डिवाइडेड में तुम्हारा कितना लिखा हुआ है? 3। टेंशन मत लो, जैसा है वैसे का वैसा रखने दो। प्लस में तुम्हें क्या रखना है? t और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2 और इक्वल में तुम्हारा 6 पड़ा ही है। डिवाइड दो 3 का और काम करो। देखो 3 का डिवाइड 3 में दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। या तुम क्या कर सकते हो? एलसीएम ले लो, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। वो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का डिवाइड 6 में कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। उस 2 का जो है वो तुम्हें मल्टीप्लाई करना ऊपर से, तो मैं लिख देता हूं एक बार 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस t। दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो ना, t से भी मल्टीप्लाई करना, इसलिए ब्रैकेट लगाओ। हमेशा इस चीजों का ध्यान रखो। प्लस 2 का डिवाइड 6 में कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम। उस 3 को मल्टीप्लाई करना है t से, तो ये तो 3t आ जाएगा और इक्वल में 6। अब ये जो डिवाइड में 6 है उधर आगे किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 36। सीधा लिखो, ऐसा नहीं है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और अगले वाले इक्वेशन में 36। एक फायदा क्या है? तुम्हें पता तो लिखो ना सीधा। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय t कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। और फिर प्लस में कितना है? 3t है, और इक्वल में तो 36 पड़ा ही तुम्हारा। अब देखो 2t और 3t ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? 5t। ये लो 5t, ठीक है। ये जो 6 तुम्हारा है उधर आगे किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये 30 और माइनस में कितना हो गया? 6। 36 था और उसमें से 6 माइनस करना है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे 5t और 36 में से 6 माइनस कर दो तो 30 बचेगा। तो t की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है 5 का डिवाइड देने से, ये 30 और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। यहां से जो t की वैल्यू है वो तुम्हें कितनी मिलेगी? 5 का डिवाइड 30 में कितना हो जाएगा? 6 टाइम। तुम्हें t की वैल्यू मिल गई है। अब ये t की वैल्यू तुम्हें उठानी है। इसको इक्वेशन नंबर देखो, थर्ड से तुमने दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर कौन से दे दो? फोर्थ। अब इक्वेशन नंबर 4 को तुम उठा के पटकोगे किसमें? तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी हो उसमें उठा के पटको। एक बार वैल्यू निकाल दी है, अब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम कहां होती है? पहली जीत में प्रॉब्लम होती है, बाद में तो जीत ही जीत होती है। क्यों? क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट पता लग जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आती है? फर्स्ट टाइम फाइट कर रहे हैं और गलत ना हो जाए बस। अगर एक बार वैल्यू सही आ गई, अगले वाली वैल्यू सही आने वाली, उठा के किसी में भी पटको, आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं किसमें रख देता हूं? इसमें रख देता हूं, थर्ड वाले इक्वेशन में। पुट इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। ये लो पुट इक्वेशन फोर्थ। पुट इक्वेशन कौन सी? फोर्थ इन इक्वेशन कौन सी रख रहा हूं मैं? थर्ड में रख रहा हूं। तो अगर मैं फोर्थ को थर्ड में रख रहा हूं तो फोर्थ है क्या? t की वैल्यू 6 है, तो यहां पे t की जगह मुझे 6 रखना, बाकी एडिटिव। तो देखो s इक्वल्स टू 3 और प्लस t की जगह मुझे क्या रखना है? बस 6 रखना है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे 3 प्लस 6 कितना होता है? 9 होता है। हो गया खत्म। बस नीचे से तुम्हें क्या लिख लेना है? सो s इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है? 9 और एंड लगा के t इक्वल्स टू कितना लिख देना? तुम्हारा 6 है। बस खत्म।
खत्म है तुम्हारा, ये हो गई उठापटक खत्म अपनी। अब अपन शुरू करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कौन सा? थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है अपने पास, 3x माइनस का y और इक्वल में लिखा हुआ 3। और सेकंड इक्वेशन तुम्हें दी हुई है कितनी, 9x और माइनस का दे रखा है 3y और इक्वल उसमें 9 दे रखा है। ज्यादा चालाक बन रहा है। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी कौन सी है, फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी कौन सी है, सेकंड है। चालाकी पहचान जाओ फर्स्ट टाइम में। अरे ध्यान दो, सेकंड वाली इक्वेशन में तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि 3 का डिवाइड जा रहा है, डिवाइड 2। आंख बंद करके शुरू मत हो जाओ कि किसी से वैल्यू निकालो और दूसरे में पटकना शुरू हो जाओ। ना 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 ना, डिवाइड जा रहा है, डिवाइड 2 पहले 2 देखो, इससे 3 कॉमन ले लो। अगर 3 का कॉमन लोगे तो 3 का डिवाइड 9 में दोगे तो 3 टाइम जाएगा, बचेगा क्या, ये x आने वाला और आ जाएगा 3x। 3 का डिवाइड 3 में दोगे तो 1 टाइम, और आगे क्या लिखोगे y, तो 1y कितना होता है, y तो होता है। अरे 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो। फिर अगले वाला 9 तो पड़ा ही है तुम्हारे पास। अब ये तो 3 मल्टीप्लाई में ध्यान किस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये लो। तो 3x माइनस का y तो एज इट इज पड़ा ही है, और ये 3 का डिवाइड तुम 9 में दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी, ये लो। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, थर्ड हो गई है, थर्ड इक्वेशन। अब गौर से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को तुम्हें नहीं दिख रहा कि दोनों सेम है ना, सेम। इक्वेशन से अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही इक्वेशन दी हुई है। अरे एक ही इक्वेशन दी हुई है तो ध्यान दो, वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 2 इक्वेशन होनी चाहिए थी, इसने तो एक ही दिया अपने को, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब लाइंस कौन सी है, पहले ये बताओ, लाइंस कौन सी है, कौन सी है, कौन सी लाइंस है, कोइंसाइड लाइंस है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है। आई समझ में। अब एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे, ध्यान दो यहां पर, या इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो 3/3 कितना होता है, 1 होता है। a1/a2 कितना आएगा, 1:1। a2 जो है वो कितना निकालोगे, b1/b2 निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। और अगर तुम यहां से जो है वो c1/c2 निकालोगे तो वो भी 1/1। कंडीशन कैसी बन रही है, a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, और इक्वल है किसके, c1/c2 की। ये कंडीशन किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की होती है। ये ऐसी लाइंस, ये इक्वेशन कैसी होती है, किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की होती है। इसका मतलब लाइंस क्या है, क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक इक्वेशन से तो कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ वाला मेथड है। एक की किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखो, y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, कुछ भी रख सकते हो आप, x की वैल्यू, y की वैल्यू तुम्हें मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसे समझ में। तो नीचे क्या लिखोगे, सिंस क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड आर सेम, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड आर सेम। और अगर दोनों सेम है तो इसी के साथ ये भी बता दो, एंड लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है तो इसके साथ में तुम ये भी जानते हो कि सॉल्यूशंस तुम्हारे कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो ये भी लिख दो, जस्ट नीचे से इज इक्वल टू सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। ये लो, बस खत्म हो गया, खत्म, काम खत्म, बस ये उठा पटक खत्म, इतने से में। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ, फर्स्ट का। आइए शुरू करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में अपने को जो इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी है, देखो दे रखा है 0.2x और प्लस का 0.3y और इक्वल में दे रखा है 1.3, और बाद में दे रखा है तुम्हें 0.4x और प्लस में दे रखा है 0.5y और इक्वल में दे रखा है 2.3। ये दे रखा है तुम्हें। अब कई तो पॉइंट को देख के डर जाएंगे कि ये सर जी इसमें तो पॉइंट आ गया, आप वैल्यू रखेंगे तो पॉइंट वाला सोल्व कौन करेगा, रे बाबा रे, इतना डर इतना डर नहीं रखना है तुम्हें, बड़े आसानी से करना है। अब तुम कहोगे सर किससे करें, कैसे करें इसे सॉल्व, आओ शुरू करते हैं। देखो तुम्हें फर्स्ट वाली इक्वेशन को इजी कर देना है। अब तुम कहोगे कि इजी कैसे करें, इजी करने का तरीका है, कैसे है, देखो 0.2 का अगर पॉइंट होगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10, डेसिमल के बाद में डिजिट कितनी है, ओनली 1, तो उसके हिसाब से जीरो कितना आएगा, एक ही जीरो आएगा ना, आगे 1 लगा दो। अगले वाला x तुम्हारा पड़ा ही है, प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू लगाए लिख दो। अब इसका 0.3 का पॉइंट होगा तब भी नीचे कितना आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद में भी डेसिमल के बाद में डिजिट कितनी है, ओनली 1,
तो 0 और आगे 1 लगा तो y, और इक्वल का साइन यहां पर देखो 1.3, तो डेसिमल हटाओगे तो डिजिट के नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के बाद में केवल कितने इस पॉइंट डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, इसलिए नीचे डिवाइड में 10 आ गया। आई समझ में? अब ध्यान दो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम तुम्हारे पास कितना आएगा? 10 आएगा। ऊपर तुम्हारे पास 2x, भाई 2 के आगे 0 लगाने से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 2x ही है वो, और प्लस में तुम्हारा 3y, ये 3y, क्योंकि 0 3y इसका मतलब 3y है, मल्टीप्लाई नहीं हो 3 0 और 3। अब 0 और 3 लिखने का मतलब क्या होता है भाई? 0 और 3 का मतलब क्या होता है? 3 होता है ना, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3y और इक्वल में तुम्हारा कितना है? 13 और डिवाइडेड बाय 10। अब ध्यान दो, ये डिवाइड है तो 10 है, उधर जाके किसमें होगा? मल्टीप्लाई में। किसमें होगा? मल्टीप्लाई में। तो जो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखोगे दोनों कट जाएंगे, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूं? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अगर कोई स्टेप तुम खा सकते हो छोटी सी, तो खा जाओ, निकल जाओ ऐसे। ठीक है, इक्वेशन कौन सी दो? फर्स्ट। इसको मत दो, इसको दो फर्स्ट इक्वेशन। आइए शुरू करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन जो तुम्हें दे रखी है। देखो क्या दे रखी है तुम्हें? 0.4 और x दे रखा है, एंड लगा के लिखना तुम्हें। ठीक है, 0.4x और प्लस दे रखा तुम्हें 0.5y और इक्वल में तुम्हें दे रखा 2.3। अब तुमने किया, दिमाग है तुम्हें, बहुत ज्यादा दिमाग है तुम्हें। शुरू करो। देखो यहां पर क्या आ जाएगा ये, ठीक है, ये लिखा जाएगा 0 पॉइंट 4 और डिवाइड में 10 आएगा, और x और प्लस ये 0 पॉइंट हटाओगे तो 5 और ये डिवाइड में 10 और y और इक्वल्स में 2.5 सॉरी 3 है ये 3 और डिवाइडेड बाय 10 है ना। इसी तरीके से होगा। अब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे और फिर इतना जनरेट करना है क्यों? तुम्हें पता है कि ऐसा ही होने वाला है, इस तरीके से करना है अपने को, तो खा जाओ, निकल जाओ। देखो क्या लिखोगे? 4x प्लस 5y और इक्वल में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 23। हो गया काम। अब इतना काम को तुम इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो? अब ये वाली इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में ध्यान दो कि क्या किसी का डिवाइड जा रहा है? इसमें और इसमें ना, इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी किसी का नहीं जा रहा। तो आगे की प्रोसेस शुरू करो। आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे तो यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब तुम्हें डरना नहीं है कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, बड़ा सा लग रहा है, डर सा लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, शुरू हो जाओ बस, काम निकलेगा निकलेगा। x क्यों निकाले? देखो 4x इक्वल्स टू कितना लेगा? ये 5y प्लस में उधर जाके किसमें जाएगा? माइनस में 23 और माइनस का 5y। ये 4 जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 माइनस 5y और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4। और ये जो तो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को नाम कौन सी दे दो? थर्ड दे दो। अब ये थर्ड इक्वेशन तुमने सेकंड में से तो उठाई निकाली है, तो तुम्हें किस में पटकनी है? उठा के फर्स्ट में पटक दो, इसमें पटकोगे तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से लिखना है। लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, देखो, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट। अब अगर फर्स्ट में लिखेंगे इसको तो इस 2 तो एज इट इज, ये लो 2। x की जगह क्या लिखना है मुझे? ये वाला पूरा, तो ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखोगे। देखो 23 और फिर माइनस का 5y और डिवाइडेड बाय तुम्हारा 4 है ही, ब्रैकेट बंद कर दो। अगले वाला एज इट इज फिर क्या? 3y प्लस का और इक्वल्स 2 में तुम्हारा कितना है? 13 है। ये लो, लिख दिया। अब आगे का काम अपन इधर करेंगे, इधर की साइड आओ। देखो 2 को और 4 में ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में काट दो। 2 की टेबल से 4 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। कट गया, कुछ तो हल्का हुआ बाहर। अब देखो 23 और माइनस में कितना है? 5y। लिखो 23 माइनस का 5y और डिवाइडेड बाय कितना है तुम्हारा? 4 नहीं रहा, इस बार कितना रह गया? 2 रह गया, ये 2। और प्लस का कितना है? 3y है। ये लो प्लस का 3y और यहां पर तुम्हारा इक्वल में कितना है? 13 है जैसा का जैसा पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम कितना ले लो? 1 ले लो। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। वो लो, ये लो 2 आ गया। अब 2 का डिवाइड, ये कॉमन सेंस ही बात है, 2 का डिवाइड 2 में जाएगा, 1 टाइम जाएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो तो वैसे का वैसे 23 माइनस का 5y और फिर 1 का डिवाइड 2 में जा रहा है तो वो कितना आएगा? 2 टाइम जाएगा, उस 2 को तुम्हें जो 3y से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा? 6y आ जाएगा और इक्वल टू में तुम्हारा 13 पड़ा ही है। अभी 2 जो है वो 30 से मल्टीप्लाई हो, वैल्यू कितनी बन जाएगी? 26 बन जाएगी। इधर तो नीचे वाला काम खत्म ही है। ये 23 एज इट इज
और 5y और 6y में गौर से देखो, ये 5y है तुम्हारा किसका, माइनस का, और 6y किसका है, प्लस का। दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 5 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 किसका, 1y मिलेगा। और 1y किसका मिलेगा, माइनस का कि प्लस का, प्लस का मिलेगा, क्योंकि 6y पावरफुल है, बड़ा वो है, उसके हिसाब से जो है वो प्लस का साइन आएगा। इक्वल में 26 तुम्हारा चल रहा है, ये इक्वल में 26। अब यहां से जो 1y या y है बचा हुआ, इस y की वैल्यू निकालोगे तो 23 तुम्हारे किसमें प्लस में हो जाएगा, किसमें माइनस में हो जाएगा। ये लो 26 और माइनस में 23, 26 में से 23 माइनस करो, वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ये तुम्हारी वैल्यू मिल गई है y की। इतना काम हो गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, देखो थर्ड तो तुमने दे दी है, यहां पर इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। अब इस इक्वेशन नंबर फोर्थ को उठा के पटक दो, किसमें, कोई सी में पटक दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो। मैं रख रहा हूं कौन से में रखे, इसमें रख दे थर्ड वाले में, क्योंकि इसमें x की वैल्यू सेपरेट करके रख रखी है अपन ने। तो लिखो भाई कि पुट इक्वेशन कौन सी, फोर्थ इन इक्वेशन कौन सी में रखोगे, थर्ड में। तो यहां लगाओ कौन सी इक्वेशन नंबर, थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में रखोगे तो यहां देखो x इक्वल का साइन 23 एज इट इज लिखो, माइनस का साइन 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है, देखो तुमने निकाली कितनी, 3, और डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो x इक्वल्स टू 23, तो एज इट इज, माइनस का साइन, ये कितना हो जाएगा 15, और डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखो 23 में माइनस करोगे कितना, 15, तो 15 में अगर 23 में से 15 माइनस करो तो वैल्यू कितनी बचेगी, कितनी बचेगी, वही 8 बच जाएगी ना, कितनी बचेगी, 8, और डिवाइडेड बाय 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2। ये लो x की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, y की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, तो 100 लगा के x इक्वल टू कितना ही देना, 2, और y इक्वल टू कितना ही देना, 3। बस हो गया, उठा पटक खत्म अपना, इतना ही तो है एग्जांपल। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 खत्म हो गया है। अब अपन शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 5, आइए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, दे रखा है √2x और प्लस का दे रखा है √3y और इक्वल में दे रखा है 0, और यहां दे रखा है √3x और माइनस का दे रखा है √8 और y और इक्वल्स टू में दे रखा है 0। अब ध्यान दो ये x और y जो लिखे हुए ना वो रूट से बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। पहली बात, अरे सर रूट में तो दे दिया उसने, अब ये तो मुसीबत ही हो गई, रूट में कैसे सोल्व करेंगे, ये तो हमें आता ही नहीं है सर जी। टेंशन नहीं लेनी है ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ मैं हूं, काम खत्म करेंगे बहुत ही जल्दी। आओ शुरू करें। देखो किस तरीके से करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, सेकंड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, किसी की भी निकालो, x की निकालो, y की निकालो, जो तुम्हारी मर्जी हो उसकी निकालो, निकालो 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 निकालो। आओ निकालते हैं, देखो x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, √3 है तुम्हारा x इधर, और ये तुम्हारा माइनस का 8y हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा प्लस का √8 और y। अब रूट से तुम्हारा यहां पर किसमें है, मल्टीप्लाई में, जरा इसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो यहां x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √8 तो था ही, उसके डिवाइड में कितना आ गया, √3 आ गया है, और ये मल्टीप्लाई में तुम्हारा y पड़ा है। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, थर्ड दे दो। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के पटको किसमें, फर्स्ट में, क्यों, क्योंकि तुमने सेकंड तो सीधे निकाला ही है, तो तुम्हें फर्स्ट में रखना है। तो लिखोगे पुट इक्वेशन कौन सी, थर्ड इन इक्वेशन कौन सी रखोगे तुम्हें, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो देखो √2 तो एज इट इज, x की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है, ये मल्टीप्लाई में रख दो, √8 डिवाइडेड बाय √3 और मल्टीप्लाई में तुम्हारा y पड़ा है, ठीक है, और प्लस का तुम्हारा एलडी लिख दो, ये क्या, √3 और y और इक्वल में 0। अब देखो √2 और √8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाई 8। अगर रूट और रूट के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट ऊपर लग जाएगा और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई अंदर, और डिवाइड में तुम्हारा रूट का 3 पड़ा ही है, और ये y पड़ा, और प्लस में तुम्हारा √3 और y एच डी और इक्वल टू 0 पड़ा ही है। आई समझ में। अब ये कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 16, 8 2 16, और रूट में 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4, क्योंकि 16 स्क्वायर होता है इसका 4 का, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का पेयर अगर रूट में बन गया तो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय √3 पड़ा ही है तुम्हारा, और y, ठीक है, और प्लस में तुम्हारा √3 और y और इक्वल टू 0। अब यहां ले लेंगे अपन क्या, एलसीएम, क्यों, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, और सबका मालिक एक तो होता ही है। समझ में आ रही है, तो सबका मालिक एक है ना। आओ शुरू करें।
देखो सबका मालिक एक है तो एलसीएम लो, एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आएगा। √3 का डिवाइड √3 में 1 टाइम उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इस 4 से तो क्या ही फर्क पड़ना है, 4y। अब इस 1 का डिवाइड √3 में दोगे तो √3 टाइम और उस √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे √3 से प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और आगे मल्टीप्लाई में y है ही और इक्वल में तुम्हारे 0 पड़ा ही। अब देखो √3 और मल्टीप्लाई बाय √3 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि रूट पूरा लगेगा और 3 मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा, 3। अब 3 रूट में पेयर बन गया तो 3 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अकेला क्या निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, पेयर वाले में से एक बाहर निकल जाता ना, तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वैसे भी √9 तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 वैल्यू बाहर आती है, स्क्वायर वाली वैल्यूज बाहर आती है। तो 4y और प्लस कितना आ जाएगा 3y और डिवाइडेड बाय कितना हो गया तुम्हारा √3 और इक्वल्स टू 0। अब ये √3 तुम्हारा डिवाइड होता है 0 से मल्टीप्लाई करो 0 तो ये देखो 4y और 3y, ये 4y और 3y दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 7y और इक्वल्स टू में 0, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। अब ये 7 तुम्हारा मल्टीप्लाई में, ये भी उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको लपेटे में ले लेता है, 0 बना देता है। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। निकाल ली एक वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर कोई दे दो। देखो अपन ने 3 वैल्यूज दे रखी है, 3 इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4 देगी। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को उठाओ और पटको किसी एक वैल्यू में, कोई से भी पटक दो, इसमें पटक दो। तो देखो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 4th इन इक्वेशन कौन सी रख देंगे अपन, थर्ड में रख रहा हूं मैं, तो थर्ड इक्वेशन ये है। इसमें देखो x एज इट इज इक्वल का साइन √3 और √8 है और अपॉन में है √3 और मल्टीप्लाई में y जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 दे लो, 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लपेटे में ले लेगा, 0 बना देगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गई उठापटक अपनी कंप्लीट। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी हो गई है, x की, और y की वैल्यू भी 0 है, तो 100 लगाओ और लिखो कि x इक्वल टू 0 और एंड y इक्वल टू भी कितना है, 0। बॉक्स में बंद करो और खत्म हो गया काम, ये उठापटक कंप्लीट अपनी 5th क्वेश्चन की। अब अपन शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर जो 6 है तुम्हारा, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 3x और अपॉन में दिया हुआ है 2, माइनस का दिया हुआ है 5y और अपॉन में दिया हुआ है 3 और इक्वल में दिया हुआ माइनस का 2। एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन तुम्हें दूसरी दी हुई है। डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसे जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज दी हुई है तो तुम्हें जो है वो डर जाओ, ना ना ना, डरना तो है ही नहीं, उठा पटकी तो करनी है, करो, शुरू करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का डिवाइड 6 में कितने जाएगा, 3 टाइम जाएगा। उस 3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दो 3 से ऊपर वाले तो 9x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, 3 का डिवाइड 6 में दो, इस 6 में दो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। उस 2 को ऊपर y से मल्टीप्लाई कर दो 10 और y एज इट इज और इक्वल में -2 पढ़ा ही है। ये जो 6 तुम्हें डिवाइड हो दिख रहा है, इधर आगे किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर वाला एडिटिव लिख दो 9x और माइनस का 10y और इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो भैया जी, फर्स्ट दे दो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। इसे इजी कर लिया अपन ने, इस इक्वेशन दी हुई इक्वेशन को ऐसे बनाया और अब एंड लगा के सेकंड इक्वेशन को भी इजी बनाओ। देखो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, x अपॉन दिया हुआ 3 और प्लस का दिया हुआ y अपॉन 2 और इक्वल में दिया हुआ 13 अपॉन दिया हुआ है 6। गलती से भी दूसरा मत लिख देना भाई, समझ में आ रही है। गलत क्वेश्चन को लिखना नहीं है। कई बार ऑब्जर्वेशन में भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि लिखा हुआ क्वेश्चन कुछ अलग है और लिख कुछ और ही रहे, सॉल्यूशन कुछ और ही आएगा। हो गया सत्यानाश, समझ में आ रही है, सत्यानाश हो रहा है। सही बता रहा हूं उनको, क्वेश्चन हमेशा ऑब्जर्व करो, ढंग से लिखो, आंखें खोल के। मैंने बंद कर ली थी, ठीक है। देखो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, उसे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 को ऊपर y से मल्टीप्लाई करोगे 3y इक्वल ये 6 और 13 तो है ही। अब ये 6 इधर किसमें डिवाइड में, उधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में 6 और डिवाइड में 6 कट जाएंगे ना, तो यहीं से काट दो, क्यों उधर बैठना, एक ही बात है। ठीक है, तो 2x और प्लस का 3y और इक्वल में कितना है 13 है प्लस का। इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, सेकंड दे दो। हो गया काम, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हें क्या करना है, उठा पटकी करनी है। इसमें से एक वैल्यू निकालो, उठा के इसमें पटको और हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट। करते हैं, देखो इसमें से एक वैल्यू निकालो, किसकी निकाल ले, x की वैल्यू निकाल ले। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू देखो कितनी 2x और ये प्लस का 3y उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो 13 और माइनस में 3y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो x इक्वल टू 13 और माइनस का 3y और डिवाइड में कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अब ये वैल्यू तुम्हारी x की जो है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, थर्ड दो। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के किसमें पटकेंगे, सेकंड में, गलत, फर्स्ट में उठा के पटकना, क्योंकि इससे तो अपने निकाली थी, उठा के इसमें पटको, पटको भाई। देखो तो लिखो कि पुट इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इन इक्वेशन कौन सी लिखेंगे, फर्स्ट, इसमें रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखो। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x की वैल्यू ये रही, ब्रैकेट में लिखना, ये गलती मत कर देना कभी भी, ठीक है ना। जो भी वैल्यू होती है उसे ब्रैकेट में लिखो, बड़ी वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू तो मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। बाद में देखो आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 10y, कितना है, माइनस का 10y है, और इक्वल में कितना है, माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 इसमें रखिए मैंने एल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, ये कटेगा तो है नहीं, तो यहां पर क्या लेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और नीचे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये पोर्शन जो है वो मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखो, अब देखो यहां से जो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 13 से, तो 9 3 कितना होगा, 27, 27 का कितना आएगा, 7 और 2 कैरी, ठीक है। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, ये लो 11। फिर तुम्हारा साइन माइनस का, 9 3 जा कितना होगा, 27, ये लो 27, और आगे तुम्हारा y, और डिवाइडेड बाय तुम्हारा कितना है, 2l पड़ा है, तो पड़ा रहने दो। माइनस का कितना है, देखो 10 और y, और डिवाइड में तुम्हारा कितना 1, क्योंकि जिसके कुछ नीचे कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान सबका मालिक एक, सबका ये एक ही होता है, समझ में आ रही है। और इक्वल में कितना आ गया हमारा, माइनस का 12, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम लो, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ना है, लिख दो ऐसा कैसा, 117 माइनस का 27y, और माइनस में तुम्हारा 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम से 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो 20y, और इक्वल में माइनस का 12 पड़ा है तुम्हारा। अभी जो माइनस तुम्हारा 2 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना बनाएगा, 24 किसका, माइनस का, ठीक है। यहाँ पे 117 तुम्हारा पड़ा ही है, और ये देखो दोनों y की है, ये दो भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47, और y हो जाएगा, ठीक है। साइन तो माइनस का आएगा, क्योंकि 27 किसका है, माइनस का है, बड़ा माइनस का, पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा। अब ये जो माइनस का, सॉरी प्लस का तुम्हारा 117 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का 47y, और इक्वल में ध्यान दो तुम्हारा 24 है ही, और ये माइनस में कितना आ गया, 117 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो एक जैसे तो जुड़ जाते हैं, सेम साइन वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो जोड़ दो इन दोनों को। देखो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 1, 11, ठीक है। 11 का 1 कैरी, और फिर 2 और 1 कितना, 3 और 1 कितना हो गया, 4, और फिर तुम्हारा कितना 1, और ये बस, और ये माइनस का साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा देखो कितना है, 47 और y, और माइनस का साइन। अब ये 47 जो माइनस का होता जाके प्लस में, गलत, ना ना ऐसी गलती नहीं करनी है। ये किस में है, मल्टीप्लाई में, y के साथ माइनस का 47 क्या है, मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरीके से समझ लो, ब्रैकेट लगाया हुआ है ऐसे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इसमें जो है डिवाइड में भेजना है, ऐसे का ऐसे उठा के पटक दो बस। माइनस का 141, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 47, वो भी किसका, माइनस का, पटक दिया ऐसा कैसे, माइनस के साइन से माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा, और 47 का डिवाइड इसमें कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम टू सेम एज इट इज यही वैल्यू आएगी, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा, किसका, प्लस का। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, y की। इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, 3 तक तुमने दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 4th हो गई है। इस 4th इक्वेशन को उठा के पटक दो, किसमें, फर्स्ट में पटक दो, सेकंड में पटक दो, थर्ड में पटक दो, तो तुम्हारी मर्जी उसमें पटक दो, लेकिन हम पट गए किसमें, थर्ड में, ठीक है। तो लिखो पुट इक्वेशन कौन सी, 4th, पुट इक्वेशन 4th इन इक्वेशन कौन से में पटकेंगे अपन, थर्ड में, तो लिखो इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड, इसमें पटकेंगे। तो देखो यहाँ पर x एज इट इज है, इक्वल का साइन 13 लिखा, ये लिखो माइनस का, देखो कितना लिखा हुआ, 3y लिखा है, माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो रखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया तुम्हारा, 2 हो गया, हो गया काम खत्म। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 9 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। अब 13 में से 9 माइनस करो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में 2 का डिवाइड होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। हो गया सॉल्यूशन, बस खत्म। नीचे इसका सॉल्यूशन 100 लगा के कितना लिख देना कि 100x इक्वल टू कितना है 2 और y इक्वल टू कितना है 3, बस हो गया खत्म। ये तुम्हारा 6th क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पॉज करके या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि सॉल्व, और दो इक्वेशन दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है देखो, एक तो दे रखा है 2x और प्लस दे रखा है 3y और इक्वल्स टू 11, एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, और नीचे दूसरी इक्वेशन दे रखी है कौन सी 2x माइनस का 4y और इक्वल्स टू कितना देगा 24। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और बाद में लिखा हुआ है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और बाद में तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन और दे रखी है, वो बाद का काम है, पहले इन दोनों को क्या करते हैं अपन सोल्व करते हैं। आइए सोल्व करें। सबसे पहले क्या कर दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, सेकंड दे दो। एक इक्वेशन से पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू निकाल लो, लेकिन ध्यान दो इस इक्वेशन में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है। कॉमन लो पहले, देखो 2 का कॉमन लोगे तो 2 का डिवाइड इसमें दोगे तो 1 टाइम, 1x तो x ही होता है, ठीक है। 2 का डिवाइड 4 में दोगे तो कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम, ठीक है। और बाकी आगे y एज इट इज है, ठीक है, इक्वल का साइन, और माइनस का 24 एज इट इज पड़ा है। अभी तो 2 मल्टीप्लाई में इधर किसमें जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 22y, ठीक है, और 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, और 2 का डिवाइड देने पर 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दो, थर्ड दे दो, ठीक है। या चाहो तो इससे कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालो, क्योंकि वैसे भी अपने को वेरिएबल तो निकालना ही है, तो निकाल लो पहले। तो x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 2y ना, उधर जाएगा जाएगा प्लस में, माइनस का 12 तो पढ़ा ही है, और इधर प्लस में कितना हो गया 2y हो गया। इसको दे दो कौन सी इक्वेशन नंबर, थर्ड। अब ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड है तुमने कहां से निकाली है, सेकंड इक्वेशन से निकाली है, तो इसमें तो नहीं पटकना है, इसे उठा के कहां पटकना है, फर्स्ट वाले में पटकना है। पटको, देखो कहां रखोगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट में रखेंगे, तो रखो x के लिए क्या रखना है, माइनस का 12 और प्लस का 2y, ये 2x है, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में x है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ये पूरा आ जाएगा क्या, माइनस का 12 और प्लस का 2y, ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऐसा वैसा मत उतार देना, पूरा ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। प्लस का कितना लिखा हुआ फिर 3y, और फिर इक्वल में कितना है 11, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज अपन नोट किया, फिर उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, किसका आएगा, माइनस का साइन है इसलिए, फिर प्लस का साइन एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 से 4 और y एज इट इज, ठीक है, फिर 3y एज इट इज पर आगे वाला आ जाएगा, और इक्वल्स टू 11 है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 24 किसमें है, प्लस माइनस में, उधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये 11 और प्लस 24 ये प्लस में आ गया उधर, और इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 4 और 3 प्लस हो गया कितना हो जाएगा 7 और y, ठीक है, ये तो तुम्हारा 7y है ही, और इक्वल में इन दोनों को प्लस करो, वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये हो जाएगा 35। अब इस 7 का डिवाइड तो किस में दे रहा है, 5 में देना है, तो इस 35 में देना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। भाई 7 का डिवाइड 35 में दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी, 75 है 35, ये वैल्यू आ गई किसकी, y की। ये तुम्हारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, थर्ड का में दे रखा है, कौन सी होगी, फोर्थ इक्वेशन। इस फोर्थ इक्वेशन को उठा के किसमें पटकना है अपने को, किसी में भी पटक दो, फर्स्ट में पटको, सेकंड में पटको, थर्ड में पटको, जो तुम्हारी जो उसमें पटको, लेकिन हम रखेंगे इसमें x में, क्योंकि इसमें अलग से y सेपरेट में है इसलिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसके जस्ट नीचे कि पुट इक्वेशन फोर्थ, ये फोर्थ है, इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड, इस फोर्थ इक्वेशन को किसमें रखना है अपने को, इस थर्ड इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो रख रहे हैं, देखो x एज इट इज रखा मैंने, इक्वल का साइन, फिर यहां पर माइनस का 12 है, फिर प्लस में, फिर वहां पे क्या लिखा हुआ है 2, और मल्टीप्लाई में y है, y की जगह क्या रखना है 5 रखना है, ठीक है। करो काम, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 तो एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 10 होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 12 और माइनस का प्लस का 10 दोनों क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी, और किसकी आएगी, माइनस की, क्यों, क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, माइनस की 2 हो गई है, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, हो गया खत्म काम। ये तो तुम्हारे x और y की वैल्यू आ गई। इसके बाद में इसने एक काम और दे रखा था, वो अपन क्या करेंगे, नीचे करेंगे। देखो क्या दिया हुआ, इसने एक इक्वेशन दी है, वैल्यू ऑफ किसकी लिखा है, m, ठीक है। अब अपन m की वैल्यू निकालने वाले हैं। m की वैल्यू के लिए देखो इसने एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, सिंस y इक्वल्स टू इसने दे रखा है mx प्लस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये कहा है कि ऐसी इक्वेशन है, अब यहां से m की वैल्यू निकालनी है। अरे तो x और y की वैल्यू तो अपने को पता है, रख दो इसमें। x की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2, y की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस की, रखो इसमें। देखो y की वैल्यू कितनी है 5, तो इज इक्वल्स टू यहां तो हो जाएगा 5 और इक्वल में देखो m एज इट इज आएगा, और x की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का 2 रखनी है, तो यहां रख दो कितना, माइनस का 2, और प्लस में कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। ये प्लस का 3 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 5 और माइनस में 3 इक्वल में m को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 से, साइन माइनस का और 2 क्या हो जाएगा
m हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना इसको एडिटिव पढ़ा रहने दो, m और माइनस का 2, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए देखो 5 में से अगर तुम 3 माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इक्वल टू में तुम्हारा m और ये माइनस का 2। अब देखो m और माइनस 2 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 तो तुम्हारा था ही, और इसके डिवाइड में कितना आएगा, माइनस का 2, और 2 की टेबल से 2 कितने टाइम, 1 टाइम, और उसका साइन कैसा, माइनस का। देखो m की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1 है, ये m और इधर माइनस का 1, तो -1 इक्वल्स टू m, तो एक ही बात है, m की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1 है। ये हो गया काम, बस खत्म तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। अब अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। आई थिंक बहुत मजा आ रहा होगा उठा पटक में तो शुरू करते हैं अपन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स, उठा पटक तो इसी पे है। थर्ड क्वेश्चन में जो है वो टोटल तुम्हें क्वेश्चन दे रखे हैं 6 और चुटकियों में खत्म कर देंगे ऐसे। आओ शुरू करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर है, हमें नहीं पता, ठीक है, तो एक को x मान लो, दूसरे को क्या मान लो, y मान लो, ठीक है, टू नंबर्स इज 26, और उसने दिया कि दोनों में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितना है, 26 का है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगी। दूसरे क्वेश्चन के लिए उसने दे रखा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यहां से बनेगी अपनी सेकंड क्वेश्चन, और दे रखा फाइंड देम, उन्हें दोनों को निकालो। तो लिखा है लेट फर्स्ट नंबर जो है उसे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और जस्ट नीचे से क्या लिख दो, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। ये दोनों ले लिए तुमने। अब अगर ये दोनों ले लिए तो इसने क्या कहा, देखो इसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज कितना देगा, 26। तो सिंस डिफरेंस अपने को दिया हुआ है कितने का है, 26 का है। अगर डिफरेंस 26 का है, इसका मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दो, अगर हम x में से y को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x को क्या लिया है, बड़ा लिया है, फिर y को क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, अब y छोटा है। समझ में आ रही है? वरना अगर छोटे, देखो ऐसे मान लो कि ये जो है वो 26 दोनों का डिफरेंस 26 है ना, कैसे भी हो, मान लो अगर 7 है और उसमें से 5 माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 2 आ गई, प्लस क्या है ना, ठीक है, ये प्लस में है, इसका मतलब बड़े वाले डिजिट पहले है और छोटे वाले डिजिट क्या है, बाद में है। वरना अगर छोटे वाले डिजिट में से बड़े वाले डिजिट माइनस कर दो तो ये 2 जो आएगा वो माइनस में आएगा। समझ में आ रही है? ये प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब बड़े वाले डिजिट में से छोटे वाले डिजिट क्या करनी है, माइनस करनी है। वरना छोटे वाले डिजिट में से बड़े वाले डिजिट माइनस करके आती तो वो किस में दिया हुआ होता, माइनस में दिया हुआ होता है। और यहां ध्यान दो, इसके अकॉर्डिंग अपन लिख रहे हैं कि इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। इसका मतलब अपन ने साफ साफ ये कहा है यहां पर कि x क्या है, बड़ा है, और y क्या है, छोटा है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है अपने माइंड में। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके बाद में इसने क्या कहा है, जस्ट इसके बाद में जो है वो देखो, इसने सेकंड इक्वेशन दी है क्या, कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। तो यहां पर ये लिख दो कि वन नंबर इज 3 टाइम्स आगे लिखा द अदर। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर जो है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स दूसरे वाले का, इसका मतलब बड़े वाला जो है वो छोटे वाले का 3 गुना है। मतलब छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े वाला तब मिलेगा तुम्हें। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ, छोटे वाला जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ध्यान दो, छोटा तुमने किसको लिया, y को लिया था। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो मतलब तुम 3y लिखोगे, छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े वाला मिलेगा, जो बड़े वाला अपन ने क्या लिया था, x लिया था। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर तुम y माइनस x लिखते हो, समझ में आ रही है, तो यहां तुम्हें क्या लिखना है, x लिखना है, फिर छोटे वाला फिर यहां पर लिखोगे और बड़े वाला यहां। आई समझ में? इस तरीके से। और इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो, सेकंड दे दो। अब देखो झंझट खत्म ही है यहां पर, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर एक वेरिएबल की वैल्यू उसने दे रखी है, अपने को निकाल के उठा के पटक दो, किसमें, फर्स्ट में। लिखो यहां पर पुट इक्वेशन कौन सी, सेकंड इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। रखो, इसमें रखो x के लिए क्या रखना, 3y, यहां पर क्या कर देना, 3y, और माइनस का y तो एज इट इज पढ़ाई है, और इक्वल में 26 तुम्हें दिया वही। अब 3y में से एक y माइनस कर दो तो वैल्यू कितने बचेंगे, 2y बच जाएंगे, 2y, और इक्वल में 26 पढ़ाई है। अभी जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में। तो y इक्वल टू 26 और डिवाइडेड बाय कितना जाएगा तुम्हारा, 2। 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 13। ये y की वैल्यू कितनी होगी, ये 13।
ये y की वैल्यू होगी 13। अब ये y की वैल्यू 13 हो गई है, इसका मतलब तुम्हें अब इस वैल्यू को उठा के कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के किसमें पटकना है, सेकंड में पटक दो, थर्ड में पटक दो, जो तुम्हारी सेकंड में पटक दो, फर्स्ट में पटक दो, जिसमें पटकना है तुम्हारी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। तो अपन पटक रहे हैं किसमें, सेकंड में। तो मैं लिख रहा हूं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। थर्ड को मैं फर्स्ट में पटक रहा हूं इसमें, तो x की तो एलईडी आ जाएगा x तो, और 3 एज इट इज, y की जगह मुझे क्या रखना है, 13 लिखना है। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 39, हो गया बस खत्म, यही तो काम है। तो ध्यान दो, फर्स्ट नंबर या टू नंबर्स, तो इसको लगाए 2 नंबर्स लिख दो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या है, 2 नंबर्स आर क्या लिख दो, एक तो लिख दो कितना 39, और एंड दूसरा नंबर क्या लिख दो 13। खत्म हो गया है। अब अपन शुरू करने वाले कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक बहुत ही अजीब सा वर्ड कई बार देखने को मिल जाता है, बहुतों को तो पता है लेकिन कईयों को नहीं पता। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 हो, मतलब ऐसे दो एंगल्स को ऐड किया जाए, ठीक है, कोई भी दो एंगल हो उनका एडिशन किया जाए, तो एडिशन से वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 180 मिलनी चाहिए, उसे ही कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक इक्वेशन तो यही मिल गई नाम से ही एक इक्वेशन मिल गई। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब ये है कि उनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन ये बोल रहा है, ठीक है ना, देखो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, मतलब से अधिक है, बड़े वाला एंगल जो है वो छोटे वाले से अधिक है, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब छोटे वाले से बड़े वाला एंगल कितने डिग्री ज्यादा है 18 डिग्री, 18 डिग्री क्या है ज्यादा है बड़े वाला एंगल, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, फाइंड देम, निकालो उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखोगे, सिंस 2 एंगल्स आर, तुम्हें कौन से दे रखे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखो, यहां पे सप्लीमेंट्री लिख दो। So let first angle equal x और जस्ट पीछे लिखो एंड सेकंड एंगल इक्वल क्या लिख दो, y लिख दो। सेकंड एंगल क्या लिया, y लिया। अब अगर एक को x लिया और दूसरे को y लिया, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है। हो गया काम, एक इक्वेशन तो ये हो गई तुम्हारी। अब अगर एक इक्वेशन तुम्हारे पास है तो तुम्हें लिखनी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए उसने दे रखा है, क्या दिया देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब बड़े वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। समझ में आ रही है। तो ये लाइन तुम्हें यहां से लिखनी है, कहां से लिखोगे, ये कि द लार्जर ऑफ 2, यहां से तुम स्टार्ट करोगे और तुम्हें कहां तक लिखनी है इसको 18 डिग्री, 18 डिग्री इतनी तक पूरी तुम्हें लाइन लिखनी है। और फिर नीचे का ध्यान दो, बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। तो तुम्हें थोड़ी पता है कि एक्स या वाई कौन सा ज्यादा है, नहीं पता ना, किसी को भी बड़ा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ध्यान रखो कि तुमने कौन से को बड़ा माना है। मैं मान रहा हूं कि एक्स वाला बड़ा है, अगर एक्स वाला बड़ा है, ठीक है, तो ये अगर क्या है बड़ा है किससे, y से, इससे बड़ा है, तो ये y वाले से ये 18 बड़ा है, तो अगर इसमें 18 प्लस कर दिया जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर है, इस x वाले के बराबर, बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। अरे ऐसे मानो कि छोटे वाला एंगल जो है वो 18 छोटा है, मैं बड़ा एंगल हूं और ये छोटे वाला एंगल है, कोई यहां पर है, तो अगर वो कोई छोटे वाला एंगल जो है, छोटा एंगल है, वो 18 डिग्री मेरे से कम है, तो अगर उसमें 18 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो वो मेरे बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही है, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उतना ही, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटे वाले में 18 क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। एक दूसरा तरीका भी है, क्या कि मेरे में से 18 घटा दो, मतलब मैं बड़ा एंगल हूं तो मेरे में से क्या हो जाएगा 18 डिग्री कम हो जाएगा, तो छोटे वाले एंगल से मैं क्या जाऊंगा, बराबर हो जाऊंगा। दो तरीके हैं, तो या तो 18 इसमें से माइनस कर दो, और वैसे भी ये 18 प्लस में इधर आके इसमें जाएगा माइनस, एक ही तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां पर इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो, सेकंड दे दो।
अब ये तो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन और ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन सेकंड को उठा के पटक दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। लिखो क्या, पुट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको सेकंड इक्वेशन को अपन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में पुट करें एक्स की जगह लिखना है y प्लस 18 और प्लस का y एज इट इज पड़ा है, एक्स की जगह लिखा मैंने ये सब और y एज इट इज पड़ा है और इक्वल में तुम्हारा कितना है 180 डिग्री। ये देखो 18 तुम्हारा किसमें प्लस में हो जाएगा, किस पूछेगा माइनस पूछेगा और y प्लस y कितना हो गया 2y और ये तुम्हारा 180 और माइनस में कितना हो गया 18 डिग्री। देखो 180 में से अगर तुम 18 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 100 कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर कितना आएगा 2y और ये y की वैल्यू तुम निकालोगे तो 2 जो तुम्हारा मल्टीप्लाई में था वो जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड 16 में देंगे तो 8 टाइम और इसमें देंगे तो 1 टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये y की वैल्यू मान लिया कि ये इक्वेशन देखो सेकंड तो तुमने दे रखा है, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी थर्ड हो जाएगी। तो पुट इक्वेशन कौन सी थर्ड इन इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, किसमें रखेंगे किसी में भी रख दो, सेकंड में रख देते चलो सेकंड में रख दिया, सेकंड में रखेंगे तो x तो एज इट इज y की जगह क्या लिखना है 81 और इसमें क्या ऐड करना है 18 ऐड करना है। तो इसमें 18 अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जानी है बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 8 और 1 हो जाएगा 9 और यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 9 और 1 और तुम्हारा 8 हो जाएगा कितना 9, मतलब ये हो जाएगा 99 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 डिग्री हो जाएगी और ये तुम्हारा y की वैल्यू कितनी हो गई है 81 डिग्री हो गई। अब तुम इनमें दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 18 डिग्री का ही है। 99 में से अगर 81 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 18 ही आएगी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा हो गया इतना काम कंप्लीट, मतलब तुम यहां से तुम चीजें लिख सकते हो कि सो टू एंगल्स इक्वल क्या लिख दो यहाँ पर 99 डिग्री और एंड सेकंड तुम्हारा एंगल कितने का है 81 डिग्री। बस इस तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम्हारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो और उसके अकॉर्डिंग नोट कर लो। आओ शुरू करें अपन थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बेट्स। एक जो है वो कोच है ठीक है क्रिकेट टीम का, वो बाय करती है 7 बैट्स और 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज में, ठीक है। और बाद में लिख रखा है कि लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 2 and 5 बॉल्स फॉर 1750। तो दो तरीके से स्टेटमेंट दिया, दोनों से अपन इक्वेशन बनाएंगे और बाद में लिखा हुआ कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और लिखा हुआ एंड ईच बॉल। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ठीक है, और इसमें लेट करके चलेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए बैट की अपन जो है वो कॉस्ट क्या ले लेते हैं एक्स ले या वाई, ठीक है कोई भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो बैट की कॉस्ट है वो क्या लेते हैं एक्स, रुपीज में एक्स ले लेते हैं। और इसके बाद में जो है वो अपन किसकी कॉस्ट ले लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल की कॉस्ट ले तो वो रुपीज क्या ले लेंगे वाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपन जो है वो बॉल की कॉस्ट को क्या ले लें एक्स ले लें और बैट की कॉस्ट को क्या ले लें वाई ले लें, उससे कोई फर्क नहीं। पर्टिकुलर क्या ले रहे हैं अपन वेरिएबल ले रहे हैं तो वो अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने को एक लाइन दे रखी है, कहां से देखिए यहां से दे रखी है कि द कोच, ठीक है। यहां से तुम्हें नोट करना है एंड इट इज डॉटेड लाइन में नोट नहीं करना, तुम्हें पूरा ही नोट करना है। कहां तक नोट करना है, इसे नोट करना है रुपीज 3800 तक का, और इससे अपन इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इस लैंग्वेज को लिख रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द कोच, ठीक है, ऑफ ए क्रिकेट टीम इज बाय 7 बैट्स। कितने बैट्स बैट खरीद रहा है 7 बैट्स। एक बैट की कॉस्ट कितनी है 7x रुपीज है, तो 7 की कितनी जाएगी 7x हो जाएगी। प्लस इसके बाद में उसने बॉल्स कितनी खरीदी है, देखो बॉल्स उसने बाय किए 6 बॉल्स, तो यहाँ पर कितना जाएगा 6y हो जाएगा भाई। एक बॉल की कितनी है y रुपीज है तो 6 बॉल की कितनी 6y और इक्वल में टोटल तुम्हारा कितना आएगा 3800। ये तुम्हारी इससे बन गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या दो फर्स्ट पे दो। इसके बाद में देखो अगले वाली लैंग्वेज तुम्हारे पास लिखी हुई है कि C22, लेटर C22, ठीक है, लेटर
सी से तुम्हें स्टार्ट करना है और तुम्हें कहां तक लिखना है, इसमें अगले वाला लिखा है कॉस्ट कितनी, ₹1750, यहां तक नोट करना और इससे बनाएंगे। देखो इसमें आगे जो है वो 3 बैट्स खरीद रही है वो, तो 3x आ जाएगा, प्लस बॉल्स कितनी जो है वो खरीद रही है वो, उसके बाद में 5 बॉल्स बाय कर रही है, तो यहाँ आ जाएगा 5y, और टोटल कॉस्ट तुम्हें दी हुई है कितनी 1750। ये तुम्हारी क्या हो गई है, सेकंड इक्वेशन हो गई है। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब तुम्हें क्या करना है, पर्टिकुलर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी, या तो x की निकालो या y की निकाल लो। बोलो किसकी निकालें, x की निकाल लें। x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1750, और ये 5y तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा इसमें डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1750 तो है ही, और माइनस में 5y भी है, और डिवाइड में कितना जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। ये वैल्यू x की होगी। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, थर्ड दे दो। अब तुम्हें क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन को उठा के किसमें पटकना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पटकना है, सेकंड वाला निकालना है। आओ नोट करें, तो लिखो क्या कि पुट इक्वेशन कौन सी, थर्ड इन इक्वेशन कौन सी में रखोगे तुम, फर्स्ट में पटकोगे। रखो, देखो यहाँ 7 का 7 है, x की वैल्यू ये रखनी, तो ब्रैकेट में पूरा का पूरा लिखो क्या 1750 और माइनस में 5y और डिवाइडेड बाय कितना है 3 है, और देखो इसके बाद में कितना है प्लस का 6y एज इट इज, और इक्वल में 3800 है ही तुम्हारा। अब क्या कर सकते हो तुम यहाँ पर एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बार ऐसा का ऐसा लिख देंगे अपन, 7 मल्टीप्लाई बाय 1750, और 7 को 5 से तुम आराम से मल्टीप्लाई करो, 35 तुम्हारा क्या आ जाएगा 35y आ जाएगा, तो ये 35y, और डिवाइड में तुम्हारा 3 पड़ा ही है। अब देखो प्लस में तुम्हारा कितना है 6y, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, क्योंकि सबका मालिक 1, और डिवाइड बाय कितना है 3180। भाई किसके डिनोमिनेटर में कुछ भी होता उसके डिवाइड में कर सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, तो वो काम अपन कर रहे हैं इधर की साइड। देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इसका 3 का और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वो कितना आएगा 3 आएगा। 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम रहता है, उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 7 और उसके बाद 1750, 7 मल्टीप्लाई बाय 1050, और माइनस में तुम्हारा कितना है 35y है, कितना तो एज इट इज, ठीक है। इसके बाद 1 का डिवाइड जो है वो 3 में देंगे तो कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, उसको 3 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 18y, और इक्वल में तुम्हारा कितना लिखा हुआ है 3800, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इन दोनों को क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, 35y में से 18y माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी वैल्यू भाई 35 में से अगर 18 को अपन माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, 17y, और इसके बाद में यहाँ जो लिखा हुआ है लिख दो, और डिवाइड में तुम्हारे पास कितना पड़ा है 3 पड़ा ही है, इस डिवाइड में तो 3 पड़ा उधर जाएगा किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में भेज दो ये काम को, तो यहाँ पर 3800 है ही, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से। अब ध्यान दो ये किसमें है प्लस में, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, पूरा का पूरा की बात कर रहा हूं, इधर प्लस में है उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1007 ये इतना तो है ही क्या 17y, और इक्वल में तुम्हारा इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो एक बार रहने देते हैं वरना, मल्टीप्लाई बाय 3, और ये पूरा का पूरा उधर मतलब माइनस में चला जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1750, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें इधर मल्टीप्लाई करना है, देखो माइनस का 17y इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 0 तो मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 3 कितना 24 2 कैरी 3 3 9 और 2 कैरी कितना जाएगा तुम्हारा 11 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन देखो 7 को मल्टीप्लाई करो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 को 5 4 3 कैरी तुम्हारी, ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49 और 3 कितना था 52 का 2 और 5 तुम्हारी कैरी चली जाएगी, फिर 7 1 जा 7 और 7 में 5 प्लस करोगे तो वैल्यू कितना है तुम्हारी 12 आ जाएगी। अब इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है, देखो इसमें से माइनस करते हैं 1 1 और 4 और 00, ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 में से 0 ये 5 और तुम्हारे 12 में से 4 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और 0, ठीक है, मतलब तुम्हारी वैल्यू कितना आ जाएगी 8 5 और 0, और इक्वल्स में तुम्हारा 17 और y है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो किस तरीके से होगा, एक्चुअल में ये जो तुम्हारा 800 तुम्हारा 50 लिखा है तुमने, ठीक है, ये किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि ये बड़ा है, इससे क्या है बड़ा है, तो बड़े वाले का साइन आता है इसलिए, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू कितना, ये जो माइनस का 17 है उधर जाके किसमें होगा प्लस में, गलत, ये 17y किसमें है मल्टीप्लाई में है y के, तो उधर जाके किसमें होगा डिवाइड में, माइनस का 850 और डिवाइडेड बाय माइनस का 17, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और y का की वैल्यू देखो 17 का डिवाइड 85 में कितना आ जाएगा 5 टाइम, और आगे 0 बस, y की वैल्यू कितनी आ गई है 50 आ गई है। अब ये वैल्यू जो y की तुम्हारी 50 आई है, ये तुम्हें उसको इक्वेशन नंबर दो, देखो इक्वेशन नंबर तुमने थर्ड तक दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो फोर्थ, इस इक्वेशन नंबर फोर्थ को तुम्हें किस में पुट कर देना है थर्ड में पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन कौन सी थर्ड फोर्थ है,
फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। तो हम थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को पटा कराएं किसमें, थर्ड में, इस तरीके से। तो x इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा हुआ है 1750, लिखो 1750 माइनस का साइन 5 और मल्टीप्लाई में तुम्हारा y की वैल्यू कितनी है 50 और डिवाइडेड बाय देखो वैल्यू कितनी है 3 है, एलडी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 5 से कितना 25 और वो 0 आ गया 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1750 और माइनस 250 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 हो गया, ये x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर तो देखो इसमें से इस माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1500 आ जाएगी और उसमें डिवाइड देंगे किसका 3 का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 500, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी, ये होगी तुम्हारी x की वैल्यू। तो इसका मतलब तुम्हें जस्ट नीचे से सॉल्यूशन में क्या लिखना है, एक दो लाइन और लिखनी है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें बोल के दिखा रहा हूं क्या लिखनी है। सो कॉस्ट ऑफ ए बैट x इक्वल्स टू तुम्हारी वैल्यू कितना की ₹500 कर देना और एंड लगा रहे कॉस्ट ऑफ ए बॉल, वो y इक्वल्स टू लगाया कितना कर देना रुपीस कितना कर दो 50 कर दो, बस हो गया कंप्लीट। ये तुम्हारा जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द टैक्सी चार्जेस, ठीक है, इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या है कि एक चार्ज कितना भी तुम डिस्टेंस कवर करो, ठीक है, एक सिटी में टैक्सी में अगर तुम बैठ गए तो मुंह दिखाई के तुम्हारे जो है वो एक फिक्स चार्ज है, मतलब तुम बैठ भी गए ना तो तुम्हारे कुछ रुपए तो जो है वो लगने हैं, फिक्स चार्ज है, कितना है वो अपने को नहीं पता, उसको अपन x ले लेंगे। बाद में देखो क्या दिया हुआ है कि फॉर डिस्टेंस फॉर ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज कितना दे रखा है 105। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो उसके कितना चार्ज देना पड़ता है 105 रुपीज चार्ज देना पड़ता है। तो कोई फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर कोई चार्ज भी है, ठीक है। दो तरीके के चार्ज हो गए, एक तो मुंह दिखाएगा और उसके बाद में बैठ के तुम कितने किलोमीटर जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर 10 किलोमीटर उसने कवर किया तो 105 रुपीज उसने दिए हैं और उसके बाद में अगर उसने 15 किलोमीटर की जर्नी कवर की है तो वो कितने चार्ज पे कर रहा है 100 कितना 55, इतना जो है वो क्या कर रहा है वो पे कर रहा है। तो अपने को पूछा गया कि उस सिटी के लिए जो है फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन, एक क्वेश्चन और दे रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर तो उसे कितना पेमेंट जो है वो पे करना पड़ेगा, ये भी अपने को बताना है। आइए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, ऑफ टैक्सी के लिए दे रखा है, ठीक है, तो इक्वल लगा दो रुपीज क्या x, भाई कॉस्ट है तो रुपीज x ले लो और उसके बाद में तुम्हें क्या दिया है फिक्स चार्ज के बाद में पर किलोमीटर चार्ज, तो एंड पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है, इक्वल कितना लगा रुपीज क्या कर दो y कर दो। ये तुमने ले लिया भाई टैक्सी का फिक्स चार्ज, मतलब जो फिक्स चार्ज है एक तरीके मुंह दिखाई चार्ज है, ठीक है, बैठ गए तो रुपए लग गए एक तरीके से, और किलोमीटर पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर भी तुम चले तो उसके लिए कॉस्ट जो है वो y रुपीज है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें देखो एक इक्वेशन दे रखी है अपने को, एक लैंग्वेज दे रखी है, कहां से देखो यहां से, फॉर ए डिस्टेंस, तो यहां से तुम स्टार्ट करोगे क्या फॉर ए डिस्टेंस, ठीक है, और यहां से तुम कहां तक लिखोगे, इसमें जो दे रखा है देखो 105 रुपीज तक, ठीक है, रुपीज 105 तक यहां तक लिखोगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की है, 10 किलोमीटर की तय की है। तो एक तो मुंह दिखाएगा रुपए कितना है x रुपए, ये तो तुम टैक्सी में बैठ गए तब भी लग गया तुम्हारा, प्लस अब तुमने कितने किलोमीटर कवर किया 10 किलोमीटर कवर किया और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y रुपीज, तो 10y, ठीक है, और इक्वल टू टोटल रुपीज कितने हैं 105 रुपीज, हो गया कंप्लीट। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में देखो दूसरी तुम्हें जो है वो लाइन दे रखी क्या फॉर ए जर्नी, ठीक है, तो यहां से फॉर ए जर्नी और जैसे जैसे कहां तक लिखोगे देखो इसको रुपीज कितना दे रखा चार्ज, इसमें 155 रुपीज दे रखा, यहां तक तुम्हें नोट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाओगे, देखो जर्नी इसने कितने की है 15 किलोमीटर की तय की है, तो फिक्स चार्ज में अभी मुंह दिखाएगा चार्ज तो देना पड़ेगा, और प्लस कितना किलोमीटर कवर किया 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y, तो ये 15y हो गया, और इक्वल टोटल का चार्ज कितना 155, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है इन दोनों इक्वेशन से, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई सेकंड, ये पर्टिकुलर एक की वैल्यू निकालो, यहां से निकाल लेते हैं x की वैल्यू निकालोगे तो ये तुम्हारा 155 तो है ही,
ये तुम्हारा 15 जो y है प्लस का उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये लो, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दो, थर्ड दो। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के किसमें रखोगे, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड में नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि इससे तुमने निकाला ही है, तो इसको उठा के किसमें रखो, फर्स्ट में। देखो पुट इक्वेशन कौन सी, थर्ड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। देखो इसको फर्स्ट में रखो तो x की क्या रखना है, 155 और माइनस का कितना 15y, ठीक है, और प्लस में कितना है तुम्हारा 10y और इक्वल में 105 है तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो किस तरीके से करोगे, या 15y रो या 10y, एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वैल्यू कितना है, माइनस का 5y, माइनस का आएगा वो भी 15 बड़ा है, और ये तुम्हारा 115 है, हो जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 105 और माइनस में कितना हो गया 155, ठीक है। अब देखो माइनस का 5y तो पड़ा ही है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। किसकी आएगी, माइनस की आएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग साइन माइनस का आएगा। फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारा माइनस का 5 है मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस का 50 और डिवाइड में कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहां से तुम्हारी y की वैल्यू देखो 5 का डिवाइड 50 में देंगे तो कितना आएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दो, फोर्थ दो। इस फोर्थ इक्वेशन को तुम्हें कहां पुट करना है, थर्ड वाली में पुट कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पुट इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। अगर अपन फोर्थ को थर्ड में पुट करते हैं तो फोर्थ में क्या है, y इक्वल टू 10, मतलब y की जगह 10 रखना है बस। तो x एज इट इज प्लस 15 और मल्टीप्लाई में 10 और इक्वल टू 155 लिख दिया इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो x और प्लस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 और इक्वल टू तुम्हारा कितना जाएगा, ये 155। अब ये 150 तो जाएगा माइनस हो गया, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 155 और माइनस 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। मतलब x क्या था, फिक्स चार्ज था सिटी के लिए, ठीक है, टैक्सी के लिए 5 रुपए क्या है, मुंह दिखाई है उसकी, और 10 रुपए क्या है, पर किलोमीटर चार्ज है। आई समझ में, इस तरीके से। तो यहां पर तुम लिखोगे 100, मैं लिख रहा हूं कि फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल्स टू कितना जाएगा, x इक्वल्स टू ₹5 कर देना, ठीक है, इसको ढंग से लिख देना, क्या ₹5, और एंड लगा के तुम लिखोगे क्या, पर किलोमीटर चार्ज, और वो तुम्हारा क्या है y रुपीस, और वो कितना है, तुमने देखो y की वैल्यू कितनी लगा, ₹10, तो ये कितना कर देना ₹10, ये तुमने वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद में इसने कहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर की जर्नी क्या करता है, कवर करता है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना, 425 किलोमीटर, एक तरीके से हेडिंग बना देना इसको, और इसका सॉल्यूशन करेंगे। 425 किलोमीटर अगर अपन निकालें तो चार्ज निकाला अपने को, देखो चार्ज कितना हो जाएगा, पहले तो मुंह दिखाई लगेगी उसकी तो x प्लस 25 और y, ठीक है, मुंह दिखाई और उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, बोलो भाई x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 5 है, ये लो 5 आ गया यहाँ पे, प्लस 25 और मल्टीप्लाई में 10, y की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 10 है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, ये तो 5 और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 50, 250 में 5 प्लस करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये तुम्हारे क्या हो गया, चार्ज हो गया, कॉस्ट हो गया। अगर कोई पर्सन क्या करता है 25 किलोमीटर कवर करता है टैक्सी के अकॉर्डिंग, तो उसे जो है वो इतना क्या करना पड़ेगा, चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा। आ गई समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं अपन जो है वो अपना 5th क्वेश्चन, इसे इरेज कर देता हूं मैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का क्या होता है, एक न्यूमरेटर भी होता है और उसके क्या होता है नीचे एक डिनोमिनेटर भी होता है। तो क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन सकता है। कब बन सकता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए तो, ठीक है, तो न्यूमरेटर को अपन x ले लेंगे और डिनोमिनेटर को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, और उन दोनों में क्या कर देंगे, 2 का अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 9/11 बन जाएगी। एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया जाए, तो ये बोल रहा है तो इट बिकम्स कितना हो जाएगा 5/6, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 5/6 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, तो तुम्हें अपने क्या फाइंड आउट करना, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो लेट अपने को सबसे पहले जो है वो न्यूमरेटर बनाना है, तो न्यूमरेटर मान लेते हैं कि कितना है x है,
और एंड डिनोमिनेटर जो है तुम्हारा उसे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो इसने क्या दिया है इसके बाद में कि a फ्रैक्शन, यहां से शुरू करोगे क्या, a फ्रैक्शन, और a फ्रैक्शन से तुम लिखना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन वाली लाइन को ही, कहां तक लिखोगे, देखो ये डिनोमिनेटर जो लिख रहे ना, एंड द डिनोमिनेटर, यहां तक तुम लिखोगे, इतना लिखोगे तो इसका मतलब तुम्हें ये इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या ये बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन सकता है। कब बन सकता है, अगर तुम न्यूमरेटर में फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा, भाई न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन किस तरीके से हो जाएगी। ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 9 कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। इसे सोल्व कर लो, किस तरीके से सोल्व करोगे, ये y +2 जो है वो उधर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 11 जो है वो इधर ही मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला इस ऊपर वाले से, ये वो नीचे वाला ये उस ऊपर वाले से, तो 11 को मल्टीप्लाई करो तो ये 11 और x +2 और ये y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 और यहाँ मल्टीप्लाई में y प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आओ मल्टीप्लाई कर देखो, ये कितना आ जाएगा 11x और ये कितना आ जाएगा 22 इक्वल्स टू 9 को इससे y से मल्टीप्लाई 9y और प्लस में तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या कर देते हैं अपन, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन यहीं से सोल्व कर लेते थोड़ा बहुत। 11x और इक्वल्स टू 9y और ये 22 तुम्हारा है किसमें, प्लस में, उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा प्लस का 18 और माइनस में कितना आ गया 22 आ गया है, तो 11x इक्वल्स टू कितना आ गया देखो 9y, ठीक है, और प्लस में तुम्हारा देखो कितना है 18 और माइनस का 22, तो 22 में से 18 माइनस को तो वैल्यू देंगे 4 आएगी और 4 किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि 22 बड़ा है। इस तरीके से इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो, फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद में आगे सोल्व नहीं होगी। इसके बाद में देखो अगले वाली अपनी लाइन क्या दे रखी है अपने को, कहां से स्टार्ट करेगा, देखो इफ 3 इज एडेड, तो यहां से लिखोगे क्या, इफ 3 इज एडेड और यहां से स्टार्ट करके तुम कहां तक लिखोगे, इसमें देखो इट बिकम्स कितना ले रखा है 5/6 इतना लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या ऐड किया जाए 3 तो यहां पर अपन 2 ऐड किया था, इसमें आप क्या ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे, इस तरीके से, तो जो अपना फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये बोल रहा है कि अब इसे सोल्व करो, देखो ये जो है y + 3 वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और 6 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा x + 3 और ये तुम्हारा जो है वो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 और मल्टीप्लाई बाय y + 3। अब इसे करो मल्टीप्लाई, देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6x और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 5y और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18 किसका है, माइनस प्लस का हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6x, ठीक है, इक्वल्स टू 5y तो तुम्हारा है ही और ये तुम्हारा प्लस का 15 था, अब माइनस में तुम्हारा क्या आ गया है 18 आ गया है, तो यहां सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को तो वो वाला काम जो है वो आगे कर रहा हूं इधर, देखो 15 और 18 लिखा हुआ, 18 में से 15 माइनस में वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी और किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 18 बड़ा है और बाकी एज इट इज लिख देंगे, देखो 6x और इक्वल्स टू देखो कितना है तुम्हारा 5y, ये लिख दो 5y और उसके बाद में तुम्हारा कितना जाएगा माइनस का 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 3 आ जाएगी, वो मैंने लिख दिया है। अब यहां से पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू निकालो वेरिएबल की, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर तुम चाहो तो सेकंड दे दो, वरना तुम जो है वो सॉल्व करके जो इक्वेशन आ रही है उसको सेकंड दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इक्वल्स टू कितना जाएगा 5y और माइनस का 3 और डिवाइड में तुम्हारा कितना चला जाएगा 6 चला जाएगा, ये डिवाइड में कितना आ गया है 6 आ गया है, ये लो। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, अब दे दो थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन को अपन पुट करेंगे कि इसमें सेकंड में तो पुट नहीं कर रहा क्योंकि इससे ही अपन ने निकाला है, तो इस थर्ड वाले को उठा के कहां से पटकोगे, इस फर्स्ट वाले में रखना हाथ में, ठीक है, फर्स्ट वाले में पटकना है, तो पुट इक्वेशन कौन सी थर्ड, इन इक्वेशन कौन से में रखोगे फर्स्ट में रखोगे, तो थर्ड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल देंगे तुम्हें, तो जहां इसमें x है वहां वो रख दो, तो 11 तो एलईडी जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई में तुम्हारा 5y और माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6 हो गया है, इक्वल्स का साइन। अब अगर देखो 9y और माइनस का कितना है 4 है, तो ये लो 9y और माइनस का कितना आ गया 4 आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहां पर जो तुम्हारा डिवाइड में 6 है उधर जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कर दो इसे मल्टीप्लाई और इसको 11 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55y, ठीक है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 33 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल का साइन 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 54 और कितना जाएगा y आ जाएगा, ठीक है, और बाद में 6 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 24 आ जाएगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 24। अब देखो किस तरीके से करेंगे, ये 54y 54y है, ठीक है। अब ये 54y है और ये 55y है और ये 54y है। ये 54y इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये लो 55y और ये माइनस का कितना हो गया 54y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल का साइन, ये माइनस का 24 तो है ही तुम्हारे पास, और जो 33 माइनस का है उधर किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये लो 33 प्लस का, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी, y बचेगी केवल किसका, प्लस का, क्योंकि 55 क्या है, बड़ा है। और इक्वल में साइन देखो किस इस इक्वल 33 में से अगर तुम 24 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, देखो ये वैल्यू आ जाएगी 6 और 7 8 9 9 वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी किसकी, प्लस क्या आएगी, माइनस की, प्लस क्या आएगी, क्यों 33 बड़ा है इसकी। तो y की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई है, 9 हो गई है। अब ये जो वैल्यू है इसको, या वैल्यू जो है इसको इक्वेशन कौन सी दे दो, फोर्थ को। इस वैल्यू को उठा के किसमें पटक दो, तुम्हें इक्वेशन नंबर कौन सी में, थर्ड में पटको। देखो पुट इक्वेशन कौन सी, फोर्थ, इन इक्वेशन कौन से में रख देंगे अपन, थर्ड में रख देंगे। तो इसको अगर इसमें रखेंगे तो जहां y है वहां 9 रख दो बस। तो x इक्वल्स टू 5 और मल्टीप्लाई में y था, यहां पे क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, ठीक है, 9 रख दिया। और आगे जो है वो माइनस का कितना है, 3 है, ये 9 है भाई, और डिवाइड में तुम्हारा कितना हो गया, 6 हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 9 जा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, और उसमें से तुम्हें क्या माइनस करना है, 45 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय कितना, 6। तो x इक्वल्स टू देखो 45 में से 3 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी, और 42 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो 6 का डिवाइड अपन किस में देंगे, 42 में देंगे। तो देखो यहां से इसे जो है वो 2 की टेबल से काट लो 3 टाइम, और फिर यहां पर इसे 2 की टेबल है 21, और इसमें जो है डिवाइड होगा 7 टाइम, और वैसे सीधा डिवाइड दे सकते थे 7 टाइम, एक ही बात है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है, और तुम्हारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई है। तो अपन ने क्या लेके चले थे, x और y क्या लेके चले थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेके चले थे। मतलब न्यूमरेटर कितना है, 7 है, और डिनोमिनेटर कितना है, 9 है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जस्ट नीचे से लिखना तुम्हें, क्या यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं, यहाँ नीचे लिख देता है, चलो साइड में लिख देता हूं, यहाँ आएगा नहीं तुम्हारे। सो फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे देखो x अपॉन y, और यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, x अपॉन y, और इक्वल में x की वैल्यू कितनी है, 7, और डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 9 हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया, बस इस तरीके से करना है तुम्हें। ये तुम्हारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, और या तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके वैसे काम कर सकते हो। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 5 years hence, ठीक है, कि 5 ईयर पहले जो है द एज ऑफ जेकॉब, जेकॉब की जो एज है विल बी 3 टाइम्स, वो कितनी थी, 3 टाइम्स थी दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसकी सन से जो है वो एज कितनी थी, 3 टाइम थी। मतलब उसकी जो एज, सन की जो एज है उसको अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जो एज है जेकॉब की वो अपने को मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अपन क्या यहां से बनाएंगे, और उसके बाद में सेकंड इक्वेशन के लिए उसने दे रखा है 5 years ago, मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है कि जेकॉब्स एज वो 7 टाइम्स, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, हाँ 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है, उसके बेटे से जो है उसकी सन कितनी हो जाएगी, एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम हो जाएगी। तो अपने को क्या पूछी है, प्रेजेंट एजेस पूछी है, किसकी, उसकी सन की और जेकॉब की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ले लेंगे कि लेट एज ऑफ जेकॉब की एज ले लेते हैं x अपन, ठीक है। तो जेकॉब की एज कितनी ले लेते हैं, x ईयर्स ले लेते हैं। ये माइनस का साइन नहीं है, कहीं तुम माइनस समझ लो, x ईयर्स है, और एंड लगा के तुम क्या लिख लोगे, एज ऑफ हिज सन, उसके सन की जो एज है वो कितनी लेते हैं, y ईयर्स ले लेते हैं, कि वो क्या है, y साल का है, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जेकॉब, कि जो जेकॉब की एज है 5 साल बाद, पहले नहीं है, बाद की बात कर रहा है वो, ठीक है, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि उसकी सन की एज से कितना 3 टाइम है। तो ये वाली लैंग्वेज एज इट इज लिख लो। कहां से स्टार्ट करोगे तुम, 5 ईयर से स्टार्ट करोगे, और डैश 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 लगा के तुम्हें कहां तक लिखना है,
हिज सन तक लिख देना है एज इट इज, पूरा लिखना है, डैश 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 लगा के तुमने नहीं लिखना, तुम्हें पूरी लैंग्वेज ऐसी की ऐसी लिखनी है। और उसके बाद में लैंग्वेज जो बनेगी वो मैं बना रहा हूँ। देखो किस तरीके से लिखेंगे, एक तरफ तो जेकोब की एज लिख दो और एक तरफ उसकी सन की एज लिख दो। अब वो जो बोल रहा है उस तरीके से काम करो। 5 इयर्स की बात कर रहा है किसके, अब से जो प्रेजेंट एज जो है एक्स और वाई उससे बाद की बात कर रहा है वो, तो बाद की बात कर रहा है तो 5 साल बाद, मतलब उसमें 5 क्या कर दो, ऐड कर दो दोनों में, हो गया इतना। इसके बाद में क्या करोगे तुम, उसने कहा है कि जो उसके सन की एज है 5 साल बाद, उसे अगर कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम किया जाए उसका, तो हमें क्या मिल जाएगी, जेकोब की एज मिल जाएगी। ये लो बन गई इक्वेशन, इतनी सरल है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से x + 5 = ये 3 को मल्टीप्लाई करो, देखो 3y और 3 को 5 से मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो x = 3y, ये तो 5 तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो प्लस का 15 तो था ही, इसमें से 5 क्या कर दो, माइनस कर दो। x = कितना है, 3y, और 15 में से 5 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, फर्स्ट दे दोगे। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद में सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए तो उसने दे रखा है, देखो कहां से, 5 इयर्स एगो, यहां से तुम्हें करना है, और यहां से लेके तुम्हें पूरा लिखना है कहां तक, देखो इसे ले रखा है क्या, इस सन तक, यहां तक का पूरा लिख देना। इस अकॉर्डिंग देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 साल पहले एगो की बात कर रहा है, 5 इयर्स एगो, तो 5 साल पहले की बात करें तो एक्स और वाई दोनों की जो है वो एज, एक तरफ जेकोब की एज और एक तरफ उसके सन की एज, तो दोनों में से 5-5 साल क्या कर दो, माइनस कर दो। प्रेजेंट एज में से क्या कर देंगे, 5-5 साल माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 5 साल पहले पहुंच जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि अगर उसके सन की एज को कितना कर दिया जाए, ये बोल रहा है कि 7 टाइम्स कर दिया जाए, मतलब सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमें किसकी एज मिल जाएगी, जेकोब की एज मिल जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बनाएंगे, देखो x माइनस का 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7y और 7 5 से कितना हो जाएगा, 35। ये जो तुम्हारा 5 माइनस का है, इसे उधर जाके किसमें कर देंगे, प्लस में कर देंगे, तो x = कितना आ जाएगा, 7y तो है ही, और ये माइनस का जो है वो उधर जाके किसमें हो गया, प्लस में हो गया, ये लो, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा, 7y, और ये 35 और 5 दोनों माइनस हो गए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, उससे आ जाएगी माइनस क्या जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, सेकंड दे दो। अब ये जो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू है उसे उठा के कहां पटक दो तुम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां से तुम्हें क्या लिखना है, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन कौन से में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। और मैं यहां पे कर रहा हूं वो काम, देखो किस तरीके से, x की जगह तुम्हें क्या लिखना है, 7y - 13, तो यहां लिखोगे 7y और माइनस का 30, इक्वल का साइन, और देखो ये y आगे वाला जो इक्वल वाला पोर्शन है एलईडी लिख दो, क्या 3y और प्लस में कितना 10, तो देखो y 7y तो इधर है ही, और ये जो 3y प्लस में इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 7y और माइनस का कितना हो गया 3y इक्वल्स टू प्लस का 10 तो है ही, ये 30 जो तुम्हारा माइनस का है उधर किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 7y में से 3y माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी रहेगी 4y, और इक्वल्स टू ये दोनों मिलके कितना बना जाएंगे 40 बन जाएंगे। तो y की वैल्यू देखो कितनी जाएगी 40, और डिवाइड में तुम्हारा क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, मतलब उसके सन की जो एज है वो कितनी है 10 इयर्स है प्रेजेंट टाइम में। अब इसी इक्वेशन को तुम क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड तक तो हो ही चुकी है, इसको नाम क्या दे दो थर्ड इक्वेशन, और इसे उठा के पटको तुम किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में या फर्स्ट में, जो तुम्हारी मर्जी उसमें रख देते हैं। मान लेते हैं इस बार फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखो क्या, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन थर्ड है, इस थर्ड वाले को रखना अपने को, थर्ड इन इक्वेशन कौन से में रखेंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो अगर थर्ड वाली को फर्स्ट में रखना है तो y की वैल्यू कितनी रखनी है 10 रखनी है बस यहाँ पे, तो बाकी एज इट इज x इक्वल्स टू देखो 3 एज इट इज, और y मल्टीप्लाई में था तो अपन ने क्या रख दिया 10 उससे मल्टीप्लाई में रख दिया है, ठीक है, और प्लस का कितना कर दिया है 10 कर दिया है। देखो x इक्वल्स टू कितना है 30 है, तो और प्लस में कितना 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 40 हो गई है, मतलब जेकोब की प्रेजेंट एज कितनी है 40 है। तो बस तुम्हें दो लाइन लिखनी है नीचे से, क्या तुम लिख देना कि एज ऑफ जेकोब इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, इक्वल लगा के कितना कर देना है तुम्हें 40 इयर्स, और जस्ट नीचे से तुम्हें क्या लिखना है कि एंड एज ऑफ हिज सन, और इक्वल लगा के y इक्वल्स टू कितना कर देना 10 इयर्स, और ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ तुम्हारा जो है वो अपनी उठा पटक कंप्लीट हो गई है, उठा पटक विधि मेथड तुम्हारा पूरा मैंने कंप्लीट करवाया, 3 पॉइंट जो तुम्हारी 2 है उस तक का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अगर इससे पहले वाला वीडियो तुमने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को कवर कीजिए, उसमें 5 नंबर का कंटेंट है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स।